अब देखो इसका एग्जाम है, क्या है? एग्जाम। एग्जाम तो नहीं है ना? नो, एग्जाम है। कुछ बोलते हैं एग्जाम, नॉट एग्जाम, एग्जामिनेशन, एग्जाम कैसे बोलेंगे? एग्जाम, एग्जामिनेशन, राइट। लेकिन फिर भी एक टाइम नहीं मिला, क्या उन्होंने सडनली कह दिया था कि आज तेरा पेपर है, सडनली एक दिन चाहते आज है तेरा पेपर? ये तो हमें बहुत पहले बुक मिल जाते हैं, सब कुछ ऐसा है ना, बट फिर भी हमारी आदत है दूसरों को ब्लेम करने की। क्या करने की? ब्लेम करने की। तो हम कई बार लोगों को सलाह देते हैं अलग अलग, और हर इंसान ये सलाह देने का काम करता है, मुझे ऐसा लगता है। तो हर आदमी का काम क्या है? सलाह देने का, चाहे वो उसको खुद फॉलो करता हो या फिर ना करता हो। तो सलाह देना आपको इंग्लिश में ज़रूर आना चाहिए। अब तक हमने डू डज डिड वगैरह सब कुछ सीख लिया है ना। हमने कैन भी सीखा था। कैन कब यूज़ करते हैं? जब वो कोई काम कर अपनी एबिलिटी की बात करते हैं, अपनी क्षमताओं की बात करते हैं ना। ज़रूरी नहीं है लेकिन हर बार सकता ही आएगा, है ना। तुमसे ना हो पाएगा भाई, तुमसे ना हो पाएगा, ये भी कैन ही है। तुम कर लोगे, मुझे पता है, यू कैन डू इट। अब सर इसमें तो गा आ गया, बट ये चीज़ें ध्यान रखना, हिंदी से इंग्लिश नहीं सीखनी है, हमें कॉन्सेप्ट्स पर जाना है। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हिंदी क्या कहती है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, राइट। दूसरा, ऐसे ही अगर हम बात कर रहे हैं सलाह की, किसकी? तो जब भी हमें सलाह देनी है तो हमें क्या यूज़ करना होता है? शुड यूज़ करना होता है। लेकिन आपने बचपन से दिमाग में बिठा रखा है शुड मतलब चाहिए, शुड मतलब, और यही गलती हो जाती है हमसे। जहाँ पर फिर चाहिए आना चाहिए था, हम या तो शुड लगा देते हैं, कभी कभी वॉन्ट लगा देते हैं, कभी कभी नीड लगा देते हैं, क्योंकि सबका मतलब क्या है? चाहिए। मुझे कार चाहिए, सो आई शुड अ कार हो सकता है? नहीं हो सकता ना, है तो इसमें भी चाहिए। आई बात समझ में? कहीं कहीं पर नीड भी आता है, नीड भी चाहिए ये, यार मुझे ये चीज़ चाहिए, बट वो नेसेसिटी के सेंस में होता है, ज़रूरत के सेंस में होता है, तब हमें नीड लगाना होता है। आ रही है बात समझ में? तो कॉन्सेप्ट इसलिए मैं समझने के लिए कहता हूँ, ना कि हिंदी समझने के लिए। तो ज़रूरी नहीं शुड का मतलब चाहिए ही होता है। जब भी हम सलाह लेंगे तो हमें क्या लगा देना है? शुड लगा देना है। और हर बार चाहिए आएगा भी नहीं, फिर भी शुड आएगा वहाँ पर। कई बार हम कह रहे हैं यार क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा लाइफ में, क्या करूँ, कहाँ शुड आया इसमें, क्या करूँ, मीनिंग क्या है इसका, मुझे क्या करना चाहिए। आई बात समझ में? तो जरूरी नहीं कि चाहिए दिखेगा आपको सामने, नो। हमें ध्यान रखना, जब भी हम बात कर रहे होते हैं सलाह की, एडवाइस की, राइट, सजेशन की, हम किसी से सलाह ले रहे हैं या दे रहे हैं, तो हमें किसका यूज़ करना है? शुड का यूज़ करना है। तो आपको दूसरों को ब्लेम नहीं करना चाहिए। कैसे बोलेंगे? यू शुड नॉट ब्लेम अदर्स। सिंपल है, यू शुड एक्शन। क्या बोलेंगे? यू शुड एक्शन। फिर से बोलो, एक्शन सबको पता ही है ना। जब से इस कोर्स में आए, बचपन से सीखते आ रहे हैं हम, बचपन से सीख रहे हो ना, इतने दिन हो गए मैं प्रैक्टिस करते हुए। तो बचपन से हम क्या सीखते हैं कि एक्शन मतलब वो काम, यानी वो वर्ब या फिर वो क्रिया। गॉट इट? तो आपको दूसरों को ब्लेम नहीं करना चाहिए। कैसे बोलेंगे? यू शुड नॉट ब्लेम अदर्स। इस ब्लेम के लिए हम एक दूसरा वर्ड भी यूज कर सकते हैं, पास द बक। पास द बक कैसे बोलेंगे? ये पास द बक का मीनिंग ब्लेम जैसा ही है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि मान लो आपकी कोई जिम्मेदारी थी, आपने दूसरे के ऊपर थोप दी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने दूसरे के ऊपर थोप दी। रिस्पॉन्सिबिलिटी थोप देना, ठीक है ना, दूसरे को उस चीज़ के लिए ब्लेम कर दिया। काम थोप देना कि मतलब आपने उससे पल्ला झाड़ लिया किसी काम चीज़ से, तो कहीं ना कहीं वही मीनिंग है कि मतलब आपने उसको ब्लेम किया सामने वाले को। मान लो कहीं ऑफिस में कोई काम होना था और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आप हेड थे, लेकिन आप हेड थे इसलिए आपने क्या सोचा, जूनियर्स पे डाल दूँ, क्योंकि हेड तो ये कर सकता है ना, जूनियर बेचारा बोलेगा नहीं, उसको नौकरी का खतरा है। तो आपने कहीं ना कहीं, क्योंकि मेन जिम्मेदारी देखा जाए तो हेड की ही मानी जाएगी हमेशा। जूनियर ने काम नहीं किया तो भी बड़ी हेड की जिम्मेदारी है, क्योंकि उसके अंडर था, वो उससे काम नहीं करा पा रहा। तो आपको क्या नहीं करना चाहिए? पास द बक नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट पास द बक। फिर से बोलो, यू शुड नॉट पास द बक टू अदर्स। फिर से बोलो, यू शुड नॉट पास द बक टू अदर्स। यानी ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पल्ला झाड़ लेना, दूसरों को ब्लेम कर देना, इस तरीके से हम यूज करते हैं पास द बक को। तो क्या आप करते हो ऐसा? कैसे पूछेंगे? डू यू पास द बक? नहीं सर मैं तो नहीं करता। वेरी गुड, लेकिन ये करता है ये करती है, शी पास इज द बक टू अदर्स। अब यहाँ पे हम सलाह देंगे। बहुत सारी चीज़ें लाइफ में ऐसी या तो हम करते हैं जो नहीं करनी चाहिए, कुछ चीज़ें ऐसी जो नहीं करते वो करनी चाहिए। तो करनी चाहिए तो यू शुड एक्शन, नहीं करनी चाहिए तो यू शुड नॉट एक्शन, है ना। तो इसको हम क्या सलाह देंगे? आपको एग्जाम से पहले पढ़ना चाहिए। यू शुड स्टडी बिफोर एग्जाम्स, राइट। आपको दूसरों के ऊपर अपनी जिम्मेदारी नहीं थोपनी चाहिए। यू शुड नॉट पास द बक टू अदर्स।
आपको दूसरों को ब्लेम नहीं करना चाहिए। You should नॉट ब्लेम अदर्स। क्या आप ब्लेम करते हो दूसरों को? मैं तो नहीं करता सर, राधा करती है। शी ब्लेम्स अदर्स। क्या ये करता है? डज, वंस अगेन लाउडली, नहीं ये नहीं करता सर। ही डजंट ब्लेम अदर्स, लेकिन ये करती है। शी ब्लेम्स अदर्स। अब सलाह देंगे हम सारे मिलकर। कहो इसे, लड़की ऐसे सलाह नहीं, हाथ कर इसकी तरफ। यू शुड नॉट ब्लेम अदर्स। कैसे बोलेंगे? और जब कोई और जब कोई सिखा रहा हो ना कुछ, तो हंसना नहीं चाहिए, उसको सीखना चाहिए। हंसी में डाल रहे बातों को, है ना, इतनी ज्ञान की बात दे रहे हैं वैसे, और हंसना नहीं चाहिए आपको ऐसे। बोलो, यू शुड नॉट लाफ लाइक दैट। कैसे बोलेंगे? तो ऐसे लाइफ में कोई भी सलाह तो ऐसी चीज़ है आप पक्का दोगे, मुझे पता है। 10 बजे उठने वाला भी सलाह देता है 4 बजे उठना चाहिए। पीने वाला भी है, पीने नहीं भाई, है ना, पीने वाला भी सलाह देता देखा मैंने। पीनी नहीं चाहिए सलाह, जो भी खैर अच्छी थी, बट गुस्सा बड़ा आता है ऐसे लोगों पर। सच्चाई ये है, गीता में भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि जब आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हो ना, तो उसके बॉस मत बनो। जब भी उसको बार बार फोर्स करोगे किसी काम करने के लिए, वो करेगा नहीं। वो जब आप किसी को ऊपर बॉस बन के करवाते हो ना उससे काम, जबरदस्ती हो सकता है मजबूरी में आपको दिखाने के लिए उस समय कर भी दे, लेकिन वो करेगा ही नहीं दिल से कभी। जब भी आपको किसी से काम करवाना ना, तो खुद अपने अंदर वो चीज़ें लेकर आओ। जब आप उसके आइडियल बन जाओगे ना, तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप करेगा। वो अपने आप करेगा। यही डिफरेंस हो जाता है एक अच्छे लीडर में और एक बॉस में। बॉस अपनी थोपता है, पीठ पीछे, इसलिए लोग कटती करते हैं उसकी, बैक बाइटिंग करते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं पीछे से, ऐसा ही होता है ना। लेकिन लीडर को, उनका आइडियल होता है, सब उसको फॉलो करते हैं, बिना कहे ही फॉलो करते हैं। हज़ारों साल हो चुके हैं, आज भी भगवान राम को फॉलो कर रही है ना। हम कहते हैं कि 1% गुण भी उनके अगर हमारे अंदर आ जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं था हमें करने के लिए, बट फिर भी हम उन्हें फॉलो करना चाहते हैं, क्योंकि उन खुद वो उस प्रकार के इंसान थे कि हमारा खुद मन करेगा उनको फॉलो करने का, राइट। अगर कोई खुद 4 बजे उठता है, उसको देखकर हम खुद मोटिवेटेड होंगे, हाँ यार आई शुड ऑल्सो गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, राइट। लेकिन कोई ज़बरदस्ती कहेगा ना खुद 10 बजे, आप कहोगे जा ना तू, देखा सलाह देगा तू मेरे को, खुद 12 बजे तक पड़ा रहता बिस्तर में, जल्दी उठने की सलाह दे रहा है, राइट। तो फिर ये जवाब मिलेगा आपको। तो डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपने अंदर खुद वो क्वालिटीज़ लेकर आइए, लोग आपको डेफिनेटली अपने आप फॉलो करेंगे बिना कहे ही। क्या करना चाहिए या फिर क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना, चाहिए वाले केस में शूट मत लगाना, है ना। मैं कई बार से आपको सलाह दूँ, एक काम करो तुम्हारा, ये काम क्या करो, ये काम किया करो। अब इसमें तो ये तो सेंटेंस हमने कभी सीखे नहीं, जिस वाक्य के अंत में करो, करा, करे, करिए आ जाए, तो क्या आना चाहिए, राइट। बस सलाह है ना भाई, ऐसा किया करो। यू शुड एक्शन, कैसे बोलेंगे? तुम है ना ऐसे मत किया करो, कैसे बोलेंगे? यू शुड नॉट एक्शन, इसमें नोट आ जाएगा, यू शुड नॉट। कुछ लोग होते हैं जैसे कि अपने बड़ों को बड़ा ही उल्टा जवाब देते हैं। उल्टा जवाब देना क्या होता है? क्या होता है उल्टा जवाब देना? जैसे मम्मी आंसर बैक। क्या होता है? आंसर बैक। और अपने बड़ों को आंसर बैक योर एल्डर्स। फिर से बोलो। तो पूछेंगे क्या आप अपने बड़ों को उल्टा जवाब देते हो? डू यू आंसर बैक योर एल्डर्स नहीं होगा, डू यू आंसर योर एल्डर्स बैक, इनके बीच में आएगा योर एल्डर्स। डू यू आंसर योर एल्डर्स, क्या आप अपने एल्डर्स को जवाब देते हो उल्टा बैक। फिर से बोलो, डू यू आंसर योर एल्डर्स बैक। आप क्या बोलते हैं फिर? डू यू आंसर बैक योर एल्डर्स, राइट। ये कुछ हमारे जो फ्रेजेस होते हैं वो ब्रेकेबल होते हैं, इनको हम तोड़ सकते हैं, तोड़ के उनके बीच में हम हर एक में नहीं, हाँ वो अलग अलग रूल्स होते हैं सबके साथ, तो आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा किसको हम तोड़ सकते हैं, किसको नहीं तोड़ सकते। कईयों में बाद में ही आएगा, कईयों में बाद में ही आएगा, राइट। तो इसमें क्या होगा? बीच में आएगा। तो कैसे बोलेंगे? डू यू आंसर योर एल्डर्स बैक। फिर से बोलो। नहीं सर, मैं अपने बड़ों को उल्टा जवाब देता ही नहीं। नो, आई डोंट आंसर माई एल्डर्स बैक। सर ये है ना, बड़े उल्टे जवाब देती है अपने बड़ों को, बट शी आंसर्स हर एल्डर्स बैक। सलाह देंगे? नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, बड़ों को उल्टा जवाब नहीं देना चाहिए। सलाह दो इसे, ऐसे सलाह दोगे इधर उधर देख के, उसको देख के बोलो, सीरियस हो जाओ। हाँ ऐसे उंगली करके देखो, यू शुड नॉट आंसर योर एल्डर्स बैक। बोलो, you should not answer your elders back. Once again everyone, loudly, you should not answer your elders back. You should not answer your elders back. कल मैंने देखा था, मैंने गली से जा रहा था, चिल्ला के पड़ी अपनी मम्मी के ऊपर एकदम, इसने उल्टा जवाब दिया अपनी मम्मी को कल। She answered her mother back yesterday. फिर से बोलो, she answered her mother back yesterday. मैंने सुना था
आई हर्ड, हियर होता सुनना, सेकंड हर्ड हो गया, राइट? आई हर्ड कैसे बोलेंगे? मैं सोचा भाई वहां तो मैं कुछ नहीं करा, गुस्से में क्या पता मुझे उल्टा जवाब दे दे। अब शांत था आज तो मैंने सोचा जिसको सलाह देते हैं सलाह देंगे। यू शुड नॉट आंसर योर एल्डर्स बैक। कैसे बोलेंगे? यू शुड नॉट आंसर योर एल्डर्स बैक। कुछ लोग होते हैं जैसे कि इनमें मैनर्स नहीं होते, है ना, मतलब गलत काम से उल्टे जवाब देना, बदतमीजी करना, किसी को गाली देना, है ना, बड़ों की रिस्पेक्ट ना करना, उनको ओबे ना करना। तो कैसे बोलेंगे हम कि भाई वो तो बिल्कुल ही वो है, समझ गए ना, जिसमें मैनर्स ना हो, नालायक अलग सेंस हो गई, मतलब जिसमें तमीज ना हो। हाँ, इस बदतमीज के लिए इंग्लिश में बदतमीज दिल, बदतमीज दिल कैसे बोलोगे? माने ना बताओ, टेल मी, डू यू नो? बोलो आई डोंट नो, लाउडली, आई डोंट नो बट दीपक सर नोस। अब देखो सिंपल है, सबको पता है, वैसे अधिकतर ने सुना ही होगा, इल मैनर्ड। क्या बोलते हैं? इल मैनर्ड। और जिसके अंदर मैनर्स होते हैं दैट इज कॉल्ड वेल मैनर्ड। क्या बोलते हैं? हाँ जी, वेल सेटल्ड हो गया, वेल क्वालिफाइड हो गया, वेल, ये जो वेल है मतलब वो उस चीज़ को बता रहा है कि वो अच्छा है, पॉजिटिव है। इल जो होता है, इल, वैसे इल का मतलब क्या होता है? बीमार, लेकिन हमेशा बीमारी नहीं होता। इल किसी वर्ड के आगे लगकर उसको नेगेटिव बना देता है, उसका मतलब हो जाता है फिर बुरा। गॉट इट? उस वर्ड को नेगेटिव बनाने के लिए, जैसे मैंने बोला अफेक्ट, किसी चीज़ का प्रभाव, इल इफेक्ट्स क्या हो गया? बुरे प्रभाव, राइट? तो इल लगने के बाद वहाँ पे ये नहीं कि बीमार वाला इफेक्ट पड़ गया उसके ऊपर, बुखार वाला इफेक्ट पड़ गया, ऐसा कुछ नहीं। इसका मतलब क्या है? नेगेटिव इफेक्ट हो जाएगा उसका। ऐसे ही मैनर्ड क्या होगा? इसके अंदर मैनर्स हैं। वेल मैनर्ड जिसके अंदर अच्छे मैनर्स हैं, सभ्य व्यक्ति, और इल मैनर्ड उसका उल्टा हो गया। आप एक तरीके से कह सकते हो कि जिसके अंदर उस चीज़ की कमी हो जाए। बीमारी क्या होती है? किसी न किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाती है ना, डिजीज होते हैं जब, तो किसी में विटामिन की कमी होगी, किसी के अंदर किसी, हाँ, अलग अलग कमी हो गई, जो भी है। तो ऐसे ही उसके अंदर मैनर्स की कमी हो गई, वो इल हो गया मैनर्स से। इल मैनर्ड। क्या बोलेंगे? फिर से बोलो, ये लड़की है ना, शी इज इल मैनर्ड। फिर से बोलो, तो क्या आप भी इल मैनर्ड हो? आर यू इल मैनर्ड? ना सर मैं तो नहीं हूँ, आई एम नॉट इल मैनर्ड। हम नहीं हैं, वी आर नॉट इल मैनर्ड। लेकिन सर ये नहीं, ये दिव्या ही निकल रहा है सबके मुंह से। हम किसी को भी कह दें, नहीं सच है ना, देखो कितना ही सच को रोक लो, बाहर जरूर आता है। सच्चाई बाहर जरूर निकल कर आती है, सच्चाई को कितना ही दबा लो लेकिन बाहर जरूर आती है। तो अब एक काम करो, ना तो दिव्या का हो ना इसका नाम लो, शी लगा दो, वो देख लेना किसके लिए, आप बांट लेंगे। बोलो, शी इज इल मैनर्ड। फिर से बोलो, हाँ, लेकिन ये तो नहीं है सर, शी इज, बट वो है सर, शी इज। अब दोनों सब में शी लग गया है, वो देख लेना कौन है कौन नहीं है। बोलो सर ये तो इल मैनर्ड नहीं है, शी इज नॉट इल मैनर्ड। सर ये तो, हाँ बट शी इज इल मैनर्ड। सर ये तो वेल मैनर्ड है, शी इज वेल मैनर्ड। लेकिन सर जो वो वाली है ना, वो इल मैनर्ड है, बट शी इज, हाँ सर वो उल्टा जवाब देती है अपने बड़ों को, शी आंसर्स हर एल्डर्स बैक। भाई नहीं करना चाहिए आपको ऐसा, यू शुड नॉट आंसर योर एल्डर्स बैक। फिर से बोलो, क्या कल आपने अपने बड़ों को उल्टा जवाब दिया था? अपनी मम्मी को कहीं, पापा को, दादा का, तो किसी का भी नाम ले सकते हैं ना। क्या आपने कल अपने मम्मी को, पापा को तो कोई नहीं देता, पापा तो पता चाम उतार देंगे, पापा के पता चलता छिप जाते हैं। हाँ पापा से नहीं, तो भाई मम्मी से हम अपनी ताकत दिखाते हैं, दिखता है ना, मम्मी तो मम्मी है। नहीं पापा के लिए तो बोलेंगे, पापा तो पापा ही है भाई, और मम्मी तो मम्मी है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा मम्मी वाली कंडीशन में, है ना। हाँ तो कैसे बोलेंगे भाई? क्या आपने कल उल्टा जवाब दिया था अपनी मम्मी को? डिड यू, कहीं बात ही नहीं हुई, सेंटेंस है। डिड, टाइम नहीं मिला, मिल जाता तो उल्टा जवाब देती। मैं कह रहा हूँ कल उल्टा जवाब दिया, कह रही टाइम नहीं मिला, मतलब मिल जाता तो उल्टा जवाब देती मैं, सर टाइम ही नहीं मिला कल तो। ओके, तो क्या आपने उल्टा जवाब दिया था कल? कैसे बोलेंगे? डिड यू आंसर योर मदर, मदर मदर मदर, डिड यू आंसर योर मदर बैक? नहीं सर मैंने उल्टा जवाब नहीं दिया था कल, आई डिडंट आंसर माय मदर बैक। फिर से बोलो, डोंट, पास्ट है, क्या सीखा था पास्ट में? डिडंट, नेगेटिव है तो डिडंट आएगा ना, आई डिडंट आंसर माय मदर बैक। सर मेरे भाई ने उल्टा जवाब दिया था कल, माय ब्रदर, सेकंड फॉर्म, माय ब्रदर आंसर माय मदर बैक। माय मदर को या हिज मदर को, दोनों की मदर तो मदर ही एक ही है, राइट।
मेरे भाई ने दिया था, माई ब्रदर आंसर्ड माई मदर दैट, राइट। तो शुड समझ में आ रहा है, चाहिए के लिए तो नहीं लगाओगे ना। शुड हमारा तब आता है जब आप डाउट में होते हो किसी चीज़ में, और वॉन्ट जो होता है वो भी चाहिए के लिए, लेकिन जब आप श्योर होते हो किसी चीज़ के लिए। जैसे मैंने पूछा यार मुझे कार खरीदनी चाहिए नहीं खरीदनी चाहिए, अभी मैं डाउट में हूँ ना आपसे, तभी तो सलाह ले रहा हूँ। तो शुड है, क्वेश्चन है यहाँ पर, अभी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे, तो शुड आगे आ जाएगा। शुड आई, आवाज़ नहीं आ रही, सबका बोलना क्या है, इट्स अ मस्ट, इट्स अ, तो भूल क्यों जाते हो बार बार, आपको भूलना नहीं चाहिए। यू शुड नॉट फॉरगेट इट, कैसे बोलेंगे, फिर से बोलो, यू शुड नॉट फॉरगेट इट। सर मैं भूल गई थी, आई फॉरगॉट, भाई इतनी बार याद दिलाया ना मैंने आपको, बार बार बताता हूँ, फिर आपको भूलना नहीं चाहिए। यू शुड नॉट फॉरगेट इट, फिर से बोलो। तो मुझे कार खरीदनी चाहिए नहीं खरीदनी चाहिए, मैंने आपसे सलाह ली, डाउट में हूँ, तो कैसे पूछूंगा, शुड आई बाय अ कार, या परचेज लगा सकते हैं, शुड आई परचेज अ कार, फिर से बोलो। तो आप सलाह दोगे हाँ सर आपको खरीदनी चाहिए, यू शुड। तो शुड हमने कब पूछा, जब हमें डाउट था, लेकिन जो वांट होता है वो भी हमारा चाहिए के लिए होता है, राइट, लेकिन उसमें हम श्योर होते हैं, अब मुझे कार चाहिए, आई वांट अ कार, मुझे आइसक्रीम चाहिए, आई वांट आइसक्रीम। इसका मतलब इसमें डाउट थोड़ी ना है इसमें, हाँ इसमें श्योर होते हैं हम, तो बोलते हैं आई वांट, आई। तो इसीलिए कह रहा हूँ सिर्फ हिंदी पे मत जाइए। और कई बार क्या होता है, कुछ लोग वांट और नीड में भी गलती कर देते हैं, राइट। जैसे कि गोपाल के सर सुसु आई मैं जा रहा हूँ, अब क्या बोलेगा, कुछ लोग तो बोलते हैं सर आई वांट टू पी, क्या बोलते हैं, आई वांट तो क्या होता है, चाहना, क्या चाहत होती है आपकी सर मेरी बड़ी इच्छा है, मेरा बड़ा दिल कर रहा है, मेरी चाहत है कि मैं एक बार वॉशरूम हुआ, ये चाहत नहीं है, ये ज़रूरत वाली सेंस हो गई। यहाँ पर क्या हो गया, ज़रूरत की सेंस हो गई, तो यहाँ पर वांट नहीं आया। और मैंने देखो बहुत सारे, मोर देन 80% पीपल से वांट, वॉशरूम में नॉक करेंगे, अंदर कौन है, मैं हूँ, जल्दी कर, आई वांट टू पी, पी मतलब होता है समझ गए ना, आई वांट टू पी। अरे वांट क्या होगा, क्या इच्छा थोड़ी ना, आइसक्रीम थोड़ी ना खाने जा रहे हो आप, किसी ने मेरी इच्छा है मैं आइसक्रीम खाने जा रहा हूँ, जैसे हाँ आइसक्रीम की इच्छा हो सकती है, कार लेने की इच्छा हो सकती है, कोई राइड पे जाने की इच्छा हो सकती है, वो वांट ठीक है ना, आउट नाइट करना चाह रहा हूँ मैं, हैंग अप करना चाह रहा हूँ मैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आई वांट। लेकिन इसमें आई नीड है, आपकी ज़रूरत है, वो इच्छा नहीं है। मेरा तो सर सपना था एक ही, और सपने को पूरा करके आऊँगा राइट तो आपको बोलना है आई नीड टू पी। हाँ अब लेकिन इसको ट्रांसलेशन मत करना हमेशा, कुछ लोग कहते हैं जैसे कहीं में सुसु आई है तो पी हैज़ कम, आने में तो हैज़ सीखा था ना, आई नीड टू पी बोला जाता है, क्या बोलेंगे, और 2 नंबर आया तो आई नीड टू पूप, क्या बोलोगे, आई नीड टू पूप, राइट। नीड लगना, 2 में वोंट मत लगाना। बहुत लोग आप खुद नोट करके देखना इसको, बहुत सारे लोग वोंट ही निकलता उनके मुंह से सीधा, राइट। तो ये डिफरेंस होता है चीज़ों का, गॉट इट। हम इसको और डेप्थ में आगे सीखेंगे, अच्छे से आएंगे चीज़ें आपके सामने और भी, जहाँ पर आप फिर से गलती करोगे वांट को, नीड को, शुड को लगाने में। तो अभी हम सीख रहे हैं सलाह लेने के लिए हमें क्या लगा देना है, शुड। फिर से बोलो, क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अरे बताओ मेरी लड़ाई होगी, शुड आई टॉक टू हर, हर क्यों लगाया तूने, हिम भी तो हो सकता है, क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए, क्या शुड आई टॉक टू हर है ना, हिम भी तो हो सकता है, हर की बात करना। चलो शुड आई टॉक टू हर, फिर से बोलो, नहीं उससे बात नहीं करनी चाहिए तेरे को, यू शुड नॉट टॉक टू हर, फिर से बोलो, और करनी चाहिए तो यू शुड टॉक टू हर, फिर से बोलो, शोड तोड़ नहीं क्या किस चीज़ की, शुडंट, शुडंट। और ज़्यादा अगर अमेरिकन की तरफ जाओगे तो शुडंट का भी बोल देते हैं शुंट, और अमेरिकन कहते हैं कि शुंट के बाद जो एन के बाद टी आ रहा है, टी को मत बोलो, मज़ा नहीं आ रहा हमें, तो एन के बाद जो टी आता है उसको नहीं बोलते हो, शन, शन, यू शुड गो, क्या बोलेंगे, यू शुड गो, यानी आपको नहीं जाना चाहिए, यू शुड क्या, हम बोलते हैं आई डोंट, एन के बाद तो अभी भी कंफ्यूजन में ही हूँ, फिर पूछोगे शुड आई गो, यू शुड गो है ना। तो अमेरिकन क्या कहते हैं, इनके बाद जो टी आ रहा है उसको भी नहीं बोलना, ये कॉन्ट्रैक्शन का भी कॉन्ट्रैक्शन कर देते हैं अमेरिकन्स। जैसे आपने भी शुड का पूछा था, शुड नोट का पूछा था ना, शुड तो शुड ही रहेगा जब पॉजिटिव बना रहे हैं, तो भाई आपको जाना चाहिए, अब आपको जाना चाहिए, वक्त आ गया आपका जाने का इस दुनिया से, यू शुड यू शुड गो, कैसे बोलेंगे, फिर से बोलो, यू शुड गो, नहीं अभी नहीं जाना चाहिए, अभी तो आपने देखा ही क्या, अभी तो छोटे छोटे बच्चे हो आप लोग, है ना,
तो इन बच्चों के भी बहुत बच्चे होने हैं, उन बच्चों के भी फिर बच्चे होने, उन अपने पोतों पोतियों को भी खिलाना आप लोगों को। अभी नहीं जाना है आपको, यू शुड नॉट गो, यू शुड नॉट गो, यू शुड नॉट का शॉर्ट हो जाता है शुडंट, और अमेरिकन कहते हैं अभी शुडंट में अटक रहे हैं हम, तो बोलेंगे शंट। क्या बोलेंगे? बोले अब टी में अटक गए, बोलेंगे शन। यू शुड गो, कैसे बोलेंगे? फिर से बोलो, यू शुड गो, शुड नहीं शुन। हाँ, अब जैसे हमने बोला ना इंटरनेट, हमने बोला इंटरनेट, अब बोलेंगे इंटरनेट, 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 एन के बाद टी नहीं लेते, इंटरनेट। लास्ट वाला जो टी होता है उसको, उसमें जीभ ऊपर ही चिपकनी चाहिए आपकी। सिर्फ अमेरिकन में नहीं, वो तो आपको एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, लास्ट में जो टी आता है उसमें जीभ ऊपर होनी चाहिए। हमारी आदत होती है जीभ को हम ऊपर से मारते नीचे हथौड़े की तरह जड़ा। देखो अभी बताता हूँ कैसे, बोलो दैट, ट में नीचे आइए, दैट, व्हाट, व्हाट, नीचे आ रही है स्टूडेंट, ऐसे बोलो ना, बोलो स्टूडेंट, इट्स नॉट स्टूडेंट, इट्स स्टूडेंट, ऊपर ही रहनी चाहिए स्टूडेंट, हल्का सा टी पे छूटती है बाद में, स्टूडेंट। अगर हम स्टूडेंट्स बोल रहे हैं ना, डेंस नहीं, स्टूडेंट्स, 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 स्टूडेंट, और स्टू भी नहीं बोलते तो स्टूडेंट, स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट, students, students, all the students, all the students। हमारा वाला डिफरेंस समझ में? हमने बोला what, जीभ ऊपर ही, what, lips round, what, that में तुरंत हमारी जीभ नीचे आके पड़ती है ना, तो आपको that, what, student, these are the exact pronunciations, right? तो ऐसे ही एन के बट्टी बोलना नहीं है उनको, तो इंटरनेट का बनेगा internet। Nowadays we can say for internet, I'm talking about the people, right? ऐसे करके बोलेंगे internet। हम बोलेंगे ना wanted, वो बोलेंगे wanted। हम बोलते हैं प्रिंटर, वो बोलेंगे printer। आर नहीं बोलोगे, अमेरिकन क्या करते हैं, टंग रोल करते हैं जब आर बोलते हैं, फादर, मदर, टंग रोल होती है, राइट? लेकिन जो वैसे आर को नहीं बोलना चाहिए आपको, वो ज़्यादा अच्छी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन होगी, जैसे फादर, सर, और हम क्या बोलते हैं, सर, अभी नहीं सुनी, सर, आर को और ज़्यादा चलता है, राइट? इट्स नॉट सर, इट्स सर, फादर, मदर, ब्रदर, नॉट ब्रदर, वो ब्रो शॉर्ट में बोले तो ब्रो बोलना पड़ेगा, फिर उसमें ब्र मत कर देना, ब्रोदर नहीं है फिर वो, और शॉर्ट में बोलते तो ब्रो, हे ब्रो, ऐसे करके बोलना, राइट? और लास्ट में जो आ रहेगा वो नहीं बोलना, और एन के बाद टी नहीं बोलना, प्रिनर, internet, wanted, I don't know, he doesn't know। और वो एक चीज़ और कहते हैं, डजंट भी छोड़ो तुम, डोंट ही लगा दो सबके साथ। गाना भी सुना, शी डोंट नो मुंडा हो देते क्रेजी, शी के साथ डजंट आना चाहिए था। गलत हो भी जाए ना, कहते हैं और अमेरिकन एक्सेंट है। अगर कोई कहना अरे ही के साथ डज आता है, तेरे को नहीं आता, अरे तेरे को अमेरिकन एक्सेंट नहीं आता, हमें पता है कि ही के साथ डज आना चाहिए, हम तो अमेरिकन में बोल रहे थे। है ना? जो भी बोलो बिंदास बोलो, डरो मत। लैंग्वेज में कभी डरना नहीं है आपको, लैंग्वेज में कभी डरना नहीं होता। अगर ग्रामर उठाने बैठ जाएंगे तो पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जिसको ग्रामेटिकल पूरा सब कुछ बोल देगा। 2 मूवीज़ में सुना मैंने कल परसों ही, माई सेल्फ कह रहे थे, माई सेल्फ दीपक धर्रा। माई सेल्फ बिल्कुल गलत होता है, इंटरव्यू में अगर माई सेल्फ बोल दिया तो आपको निकाल ही देंगे। आपको आई एम या फिर माई नेम इज बोलना होता है। माई सेल्फ ग्रामेटिकल भी गलत है, या माई सेल्फ, तो माई सेल्फ वगैरह ऐसे नहीं बोलना होता, राइट? तो बोलना होता है आई एम या फिर माई नेम इज। वो एक अलग टॉपिक पे हम चले गए, राइट? और शुंठ का भी शुन हो जाएगा क्योंकि एन के बटी नहीं बोलते। डोंट का डोन हो जाएगा, डजंट का डजन हो जाएगा, हैजंट का हैजन हो जाएगा, हैवंट का हैवन हो जाएगा। इनके भी और कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, उनके बाद भी हम आगे करेंगे। अभी हम बात कर रहे थे क्या, सलाह दे रहे थे, राइट? अब आपको मैं एक सलाह और दूंगा। क्या दूंगा सलाह? एक और। द सलाह ये है हमारी, जो अभी आप लिसनिंग पर बड़ा फोकस करना, सुनो इंग्लिश को। आप लोगों को काफ़ी लोगों ने सलाह दी होगी कि मूवीज़ देखा करो इंग्लिश में, है ना? लेकिन मैं सलाह दूंगा आपको मूवीज़ नहीं देखनी चाहिए इंग्लिश में। बोलो, यू शुड नॉट वॉच इंग्लिश मूवीज़ या मूवीज़ इन इंग्लिश। यू नो वाई? सर आप पूछो, सर क्यों नहीं देखनी चाहिए? पूरा क्यों नहीं देखनी चाहिए सलाह? वाई शुड वी नॉट वॉच मूवीज़? फिर से बोलो, वाई शुड नॉट
वॉच मूवीज़ इन इंग्लिश, है ना, वाई शुड वी नॉट वॉच मूवीज़ इन इंग्लिश। वो इसलिए नहीं देखनी चाहिए आपको इंग्लिश में, क्योंकि देखो जो लैंग्वेज आपको वहाँ पर मिलेगी ना, वो नेटिव इंग्लिश होगी। वो आपके वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, और कॉन्ट्रैक्शन आपको ना कन्फ्यूज़ कर देंगे। वो बोलेंगे डोंट जगह, अब डोंट का मीनिंग ढूंढते रहना, वच्चा डोइन, तो वच्चा क्या होता है, वच्चा ढूंढोगे, डोंट ढूंढोगे, कभी कुछ ढूंढोगे। वहाँ पे आपको स्ट्रक्चर्स वगैरह सीखने को नहीं मिलेंगे। वो हम जब कोर्स थोड़ा आगे चला जाएगा ना 2-3 महीने बाद, तो हम उनकी बात करेंगे। फिलहाल के लिए जैसे आप अभी लर्नर हो, आपको क्या है, छोटा भीम देखना चाहिए इंग्लिश में। मजा क्यों सिस्टम आपने सीखा है, छोटा भीम को इंग्लिश में देखो, कार्टून्स को इंग्लिश में देखो। यूट्यूब पर दुनिया भर की स्टोरीज अवेलेबल है, इंग्लिश स्टोरीज फॉर किड्स, बहुत सारी मिल जाएंगी। मैं क्यों कह रहा हूँ उसको, क्योंकि जब आप कार्टून्स को देखते हो ना, दे आर मेड फॉर किड्स, एंड द लैंग्वेज यू विल फाइंड इन द कार्टून्स वुड बी वेरी वेरी ईजी, बिकॉज दे वॉन्ट टू मेक चिल्ड्रन अंडरस्टैंड। बच्चों के लिए बनाई जाती है, उनको समझाने के लिए बनाई जाती है। उनमें वहाँ पे ज़्यादा एक्टिंगबाजी नहीं होगी, सेंटेंसेस विल बी वेरी सिंपल, और दे विल स्पीक वेरी क्लियरली। ऐसे बोलेंगे, हे वेयर आर यू गोइंग, आई एम गोइंग टू टेम्पल, ओके डिड यू टॉक टू हिम येस्टरडे, नो 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 आई डिडंट टॉक टू हिम, ओके विल यू गो टू स्कूल टुडे, या आई विल गो, वेयर विल यू गो। ऐसे कर करके वो बोलेंगे। मतलब इतना ईजी होता है कि आप आसानी से समझ पाओगे। अब आपको क्या करना है, एक सलाह दे दी है मैंने, आज से फॉलो करना शुरू कर देना। आपको इंग्लिश में कार्टून्स देखने हैं, बोलो, यू शुड वॉच कार्टून्स इन इंग्लिश। देखने हैं बोला मैंने, सलाह में चाहिए फिर भी नहीं लगाया था, फिर भी शुड ही आएगा। यू शुड वॉच कार्टून्स इन इंग्लिश, फिर से बोलो। आप पूछोगे तो शुड आगे आ जाएगा, सर क्या मुझे इंग्लिश में मूवीज़ देखनी चाहिए अभी, शुड आई वॉच मूवीज़ इन इंग्लिश। देखो इनिशियल स्टेज पे नहीं देखनी चाहिए, मना ही करूँगा मैं। जब आपको पता ही नहीं वो चीज़ क्या बोल रहे हैं, तरीके नहीं पता, जैसे मैंने आपको बता कि एन के बट्टी, आपको सब दूर सोचते रह जाते, इनना क्या बोला, इनना सर पता ही नहीं इनना क्या बोल रहा है, बड़े कंफ्यूज हो जाओगे, मैं तो फोन पे बोलूं सर, ये पता नहीं क्या कुछ भी समझ नहीं आएगा, और आप उससे डिमोटिवेट हो जाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी मत देखो, वो जब थोड़ा एडवांस लेवल हो जाता है, आपको प्रॉपर्ली पता लग जाता है किस चीज़ को क्या बोलते हैं, तब आपको इजीली सब कुछ समझ में आ जाएगा। इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है उनका, हैज़ को इज़ बोलते हैं। अब आप तो कहोगे सर आराम से क्यों कन्फ्यूजन हो रहा है, क्या गलत नहीं है उनके लिए, फिर उन्होंने और भी सोल्यूशन, अभी पूरा सब कुछ आज मैं नहीं बता पाऊंगा, पूरे कोर्स में हम चीज़ें सीखेंगे सारी। इंग्लिश गाने भी सुनाऊंगा क्या दिन आपको, ठीक है। तो अभी के लिए आप ध्यान रखो, सलाह के लिए हमें क्या लगा देना, शुड, और कार्टून्स देखने आपको शुरू करने हैं। कैसे बोलेंगे, यू शुड वॉच कार्टून्स नाउ इन इंग्लिश, शुड वॉच कार्टून्स। और बहुत सारी यूट्यूब पर स्टोरीज हैं, तो आप वो देखनी चाहिए आपको। यू शुड वॉच इंग्लिश स्टोरीज ऑन यूट्यूब, दैट विल हेल्प यू लॉट। वो अब रोज़ का काम होना चाहिए आपका टास्क, स्टोरीज को सुनो, उनको खुद बोलने की कोशिश करो। वहाँ पे जो मैंने सिखाया ना, सारे स्ट्रक्चर, सारी वोकैबुलरी वहाँ पर रिवाइज हो जाएगी आपकी। गॉट इट? हैव यू गॉट इट, यस और नो? हैज ही गॉट इट? पूछ तो लेने दो इनको, बोलो समझ गए क्या, पूछ लो ना। ही हैज़ गॉट इट, नहीं ये खुद बैठी रहती थी ना वहाँ पे, तो सोच रही है आज भी राधा बैठी है वहाँ पे। हाँ तो शी ही हैज़ गॉट इट, कैसे बोलेंगे, हम सलाह देंगे आपको, इसके लिए शी यूज़ नहीं करना चाहिए। You should not use she for he and for him, यानी he के लिए आपको she यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन आप हिम आएगा ना, should not use she for him, इसके लिए। गॉट इट? तो सलाह हम और भी देते हैं वो सारी, बट सलाह के लिए ध्यान रखना, सलाह जब आप दो तो खुद उसको फॉलो ज़रूर करना, तभी अच्छी लगेगी सलाह भी, अदरवाइज ना तो कोई लोग फॉलो करेंगे आपको, और ऊपर से सुनाएंगे और 4-5, राइट। तो हम पूछेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे तो शुड आगे आ जाएगा, और उसी के आगे भी हम क्या लगा सकते हैं, अपनी WH फैमिली लगा सकते हैं, वेयर, व्हाट टाइम, हाउ लॉन्ग वगैरह सब कुछ। जैसे मैं आपने पूछा सर क्या मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए इंग्लिश सीखने के लिए, शुड, हाँ डेफिनेटली आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, यस यू शुड प्रैक्टिस, लेकिन सर कितनी देर प्रैक्टिस करनी चाहिए, हाउ लॉन्ग शुड आई प्रैक्टिस, फिर से बोलो, हाउ लॉन्ग शुड आई प्रैक्टिस, फिर से बोलो। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा, सर कितनी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस की भी कोई लिमिटेशन नहीं होती, लिसन टू मी, प्रैक्टिस हैज़ नो लिमिटेशंस। प्रैक्टिस तब तक की जाती है जब तक कोई चीज़ आपको आना जाए, और उसको मेंटेन करने के लिए भी फिर आपको प्रैक्टिस करनी होती है, बिकॉज लर्निंग इज नॉट डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी, इट्स अ, वो खत्म नहीं होता, लर्निंग हमेशा चलती रहती है। तो जितना आप प्रैक्टिस करते रहोगे उतना ही आप उसमें स्किल में और बेटर होते चले जाओगे। तो प्रैक्टिस की कोई लिमिटेशन नहीं कि पूछो 1 घंटा प्रैक्टिस, 2 घंटा प्रैक्टिस, आपको जितने आप कर सकते हो, द मोर यू कैन द मोर यू हैव टू डू, ओके। तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, कितनी देर करनी चाहिए सर,
हाउ लॉन्ग शुड आई प्रैक्टिस? 1 घंटा करनी चाहिए आपको। यू शुड प्रैक्टिस एटलीस्ट 1 आवर। फिर से बोलो सर कहाँ प्रैक्टिस करूँ, कोई इंग्लिश बोलने वाला है नहीं। वेयर शुड आई प्रैक्टिस? फिर से बोलो, फिर से बोलो, अरे यहाँ प्रैक्टिस करो। यू शुड प्रैक्टिस हियर, मेरी वीडियोस के साथ प्रैक्टिस करो। यू शुड प्रैक्टिस विद माय वीडियोस, मेरी वीडियोस ऐसे बनाए कि साथ साथ बोल सकें बच्चे, तो मेरी वीडियोस के साथ क्या करो, बोलो यू शुड प्रैक्टिस विद माय वीडियोस। वंस अगेन, अब समझ में कैसे हाउ लॉन्ग टाइम वगैरह लग जाएगा। अब इससे बड़ा कंफ्यूजन में है। अब इसकी शादी है, सर क्या पहनूं, शेरवानी पहनूं या कोट पहनूं, समझ नहीं आ रहा। कैसे बोला, क्या पहनूं सर? तो क्या मतलब दूल्हे को एंट्री ना मिले, ऐसे काम क्यों करवा रहे हो खुद की शादी में? टी शर्ट। आगे सुनो, तो कैसे बोलेगा सर क्या पहनूं मैं, क्या पहनूं, व्हाट शुड आई वेयर? वेयर की जगह पुट ऑन भी लगा सकते हैं। व्हाट शुड आई पुट ऑन? वंस अगेन, शेरवानी और कोट। क्वेश्चन पूरा भी हुआ नहीं है ना, क्या पहनूं, शेरवानी या फिर, बोलो व्हाट शुड आई वेयर, शेरवानी और कोट। चला दो ना इसे, मुझे नहीं पता। यू शुड पुट ऑन शेरवानी। फिर से बोलो, नहीं आपको ना साउथ वाली जो धोती होती है ना, साउथ वाले वो पहननी चाहिए, बोलो यू शुड पुट ऑन धोती। राइट, वंस अगेन, उसका कोई नाम भी होता है क्या उस ड्रेस का कुछ? चलो धोती कह रहे हैं, साउथ वाली धोती। यू शुड पुट ऑन धोती ऑफ साउथ, उसमें टीका वीका अपना साइड में वो रखना पड़ेगा आपको एक वो जो साउथ वाले रखते हैं, और हाथ में नारियल। नारियल आइयो, फिर ऐसे आइयो, फेरे लेने का वक्त आ गया, आइयो। अरे वो जो भी छोड़ो, हटकी तो ये भी तो समझ में आया। तो हमें क्या लगाना है, शुड लगा देना। अब देखो सलाह लेने का और भी हमारे पास 2-4 तरीके होते हैं, जिसमें हम सीधा टू लगाकर बोल देते हैं। सलाह लेने के लिए हम सीधा टू लगाकर बोलते हैं, मैं क्या करूँ, व्हाट टू एक्शन, क्या बोलेंगे? फिर से बोलो। अब सारी डेवलपमेंट ऐसे लग जाएगी, हाउ टू, व्हाट टू, वेयर टू, व्हाई टू। भाई आपको चाहो तुम यहाँ से गो, सर कहाँ जाऊँ, पहले शुड का यूज़ करो, चलो वेयर शुड आई गो। फिर से बोलो, क्यों जाऊँ सर मैं, कहाँ जाऊँ सर मैं, कितने बजे जाऊँ सर मैं, है ना, कैसे जाऊँ सर मैं, हाउ शुड आई गो। समझ में आ गया। अब इनका आंसर हो जाएगा भाई, यू शुड गो ऑन फुट, पैदल जाना है तो यू शुड गो इन कार, जो भी है। कहाँ जाए हम जगह बता सकते हैं भाई, तो भाड़ में जाओ। यू वेयर शुड आई गो, इसने क्या पूछा, कहाँ जाऊँ सर मैं, वेयर शुड आई गो, भाई भाड़ में जाओ। यू शुड गो टू हेल, कैसे बोलेंगे? वंस अगेन, ओके। दूसरा हम टू लगा के बोलते हैं, सर कहाँ जाऊँ, वेयर टू गो। फिर से बोलो, क्यों जाऊँ सर मैं, वाई टू गो, शुड को हटा दो, वाई टू गो, कितने बजे जाऊँ सर मैं, व्हाट टाइम टू गो, कैसे जाऊँ सर मैं, हाउ टू गो। फिर से बोलो, गाने ने सुना नहीं सिंह का, तेरी मेरी मेरी तेरी एक जिंदड़ी एक जिंदड़ी, व्हाट टू डू, झूमू के नाचू के गाऊं के लिखूं तेरे लिए क्या क्या करूं। तो क्या कह रहा है बार बार, व्हाट टू डू, उसको समझ नहीं आ रहा, सलाह मांग रहा है आपसे, यानी व्हाट शुड आई डू कह रहा है। ये भी अमेरिकन और ब्रिटिश का डिफरेंस हो जाता है। गॉट इट, दोनों तरीके हैं, आपकी मर्जी, कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो व्हाट टू डू क्या बोलेंगे, वो ट्यून बन रही थी उसकी ज़्यादा अच्छी, व्हाट टू डू। फिर से बोलो, व्हाट टू डू, भाई कहाँ जाऊँ, वे टू गो, क्यों जाऊँ, वाई टू गो। एक्शन कोई भी हो सकता है। इंग्लिश सीखनी है आपको, सर आई वांट टू लर्न इंग्लिश, क्या बोलेगा? फिर से बोलो, कहाँ सीखूँ, वेयर टू लर्न। अरे इसमें कोई पूछने की बात है, यू शुड लर्न एट फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट, क्यों सीखूँ मैं इंग्लिश, वाई टू लर्न, शुड को हटा दो, अभी शुड नहीं बोलो, वाई टू लर्न इंग्लिश। फिर से बोलो, कितने बजे सीखूँ, कैसे सीखूँ, कैसे क्या, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो, और 7 बजे हमारी वीडियो आती है, और प्लेलिस्ट को प्रॉपरली देखो। राइट, अगर प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है तो ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। राइट, और अगर फिर भी नहीं आती है तो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो, ऊपर दिए गए नंबरों पर कॉल करके कोर्सेज के बारे में अभी पता करें। राइट, तो आगे चलें, थोड़ा समझ में आ रहा है। टू, अब कोई आपसे पूछे भाई इंग्लिश सीखनी है, हाउ टू लर्न, सलाह दे दो, यू शुड लर्न इंग्लिश। देखो जब आंसर देंगे ना उसमें शुड आएगा, यू टू लर्न इंग्लिश नहीं होगा, फिर क्वेश्चन में आएगा टू हमारा, व्हाट टू डू, वेयर टू गो, हाउ टू गो। राइट, ऐसे करके यू शुड लर्न इंग्लिश एट फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट। वंस अगेन, हाँ आपको दीपक सर के पास जाना चाहिए, प्रॉब्लम का सोल्यूशन वही है, यू शुड गो टू दीपक सर। वंस अगेन, तो कन्फ्यूज यार, कहाँ जाऊँ,
वे टू गो, वे टू गो। टू हो गया, शुड हो गया। एक तरीका और होता है जिसमें हम अपना जो, जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखा था ना, डू यू एक्शन, वो डू लगाकर बोला जाता है, डू लगाकर ही। यहाँ पे डू का मतलब करता नहीं हुआ, यहाँ पे सलाह हो गई। यार कैसे करूँ इस काम को? हाउ डू आई डू दिस वर्क, हाउ डू आई एक्शन, हाउ डू, जैसे डू यू था ना, अपने लिए डू लगा के बोलो, हाउ डू आई डू दिस वर्क, कैसे बोलेंगे? अरे कैसे इंग्लिश बोलो सर? हाउ डू आई स्पीक, कैसे बोलेंगे? फिर से बोलो सर, ना तो नेट है ना फोन है, कैसे आप कार्टून्स देखूँ मैं इंग्लिश में? हाउ डू आई वॉच कार्टून्स, ये भी सलाह ही मांग रहे हो आप, हाउ डू आई वॉच। तो डू को हम ऐसे भी यूज करते हैं। गॉट इट? डाउट? हाँ, इसमें डू नहीं आएगा, क्वेश्चंस में आएंगे डू। हाँ, या तो हम डायरेक्ट ऑर्डर की सेंस में दे सकते हैं किसी को जवाब, जैसे कि भाई दीपक सर की वीडियोस देख, वॉच दीपक सर वीडियोस। ये सलाह कम, थोड़ा ऑर्डर ज़्यादा हो जाता है। खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, बैठ जाओ, सिट डाउन, इसमें सलाह नहीं, इसमें ऑर्डर टाइप हो गया। दीपक सर की वीडियोस देख जा, वॉच दीपक सर वीडियोस, है ना, एक सलाह की तरह दूंगा मैं, तो यू शुड वॉच, है ना। तो कैसे इंग्लिश सीखूं सर? हाउ डू आई लर्न इंग्लिश, शुड लगाएंगे तो हाउ शुड आई लर्न इंग्लिश, टू लगाएंगे तो हाउ टू लर्न इंग्लिश। बोलो तेरी मेरी मेरी तेरी एक जिंदड़ी, व्हाट टू डू, क्या करूं, व्हाट, कहाँ करूं, क्यों करूं भाई, कितने बजे करूं, व्हाट टाइम टू डू। फिर से बोलो, ऐसे में WH फैमिली लगती चली जाएगी। सलाह समझ में आ रहा है? क्या आप अपनी वोट देते हो आप? डू यू? 18 साल से ऊपर हो गए ना आप? हाँ, वोट देनी चाहिए। वोट देना क्या होता है? वोट देना क्या होता है? हाँ, वोट देना क्या है? इट्स अ मस्ट, इट्स अ, ये आपकी जिम्मेदारी के साथ साथ आपका राइट भी है, आपका अधिकार है। घूम फिर कर ये कहीं ना कहीं आपको ही बेनिफिट्स देंगे ये चीज़ें। इट स्टैंड्स टू अ रीजन। आप कई बार रीजन समझ नहीं पाते हो, उसके लिए दिमाग चाहिए होता है। हाँ, अब आपने टॉपिक छेड़ दी, तो एक बात बताओ, क्या फायदा है ऐसे इंसानों को वोट दे के? मुझे कोई भी ढंगा ही नहीं लगता मार्केट। आपको नहीं लगता, इसका मतलब थोड़ा कि कोई ढंगा है ही नहीं। वो अपने अपने व्यूज़ हैं। किसी को भाई केजरीवाल अच्छा लगे, किसी को मोदी अच्छा लगे, किसी को योगी अच्छा लगे, पर ये नहीं कह सकते, इसका मतलब ये नहीं कह सकते। देखो, आप लोगों को ये नहीं पता किस डिपार्टमेंट के हाथ में रोड है, आपको ये यहाँ तक ये भी नहीं पता कि किस डिपार्टमेंट की, जिसका जिसका मन करता है ना, जो जिसको बुरा लगता है उसी का नाम ले देते हैं। तो दिल्ली में केजरीवाल सरकार है, वैसे जो कुछ मुद्दे सेंटर की बात करोगे तो आप मोदी जी हैं, राइट। अब यहाँ पर ये नहीं पता आपको कि कौन से जो काम है वो मोदी जी के हाथ में है, कौन से काम केजरीवाल जी के हाथ में है, राइट। नीचे तो सारे ही होते हैं, ऐसे तो कोई बात नहीं, तो सब उनके नीचे पूरा देश है, प्रधानमंत्री के नीचे तो पूरा देश ही है, पूरा पूरा सब कुछ उनके हाथ में है, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम पहली बात तो हम खुद ही अवेयर नहीं है, सच्चाई यही है। कई बार कोई कहेगा यार इसने तो नाश करके रख दिया, केंद्र सरकार तो मोदी की है, उनको नहीं पता कि रोड बनवाना किसके हाथ में, गली किसके हाथ में है, रोड किसके हाथ में है, हाईवे किसके हाथ में है। हर एक चीज़ अलग अलग उसके हाथ में होती है, लेकिन हमारा जिसको मन करता है हम कह देते हैं, राइट। तो पहली बात तो खुद पढ़े लिखे अच्छे एजुकेटेड बनो, तब आपको पता चलेगा कि किसकी जिम्मेदारी किसकी नहीं है, और कौन कर रहा है और कौन कर नहीं पा रहा, तो क्यों नहीं कर पा रहा। जरूरी नहीं कि सब बुरे ही हैं, कई बार क्या होता है सिचुएशन पे खुद जाकर आप देखोगे ना तो पता चलेगा। इसीलिए कहा जाता है इट इज़ ईजियर सेड देन डन। क्या कहा जाता है? इट इज़ ईजियर सेड देन डन। यानी कहना आसान होता, करना मुश्किल होता। सच्चाई ही लगता सबको कि जिस दिन मैं आ गया ना मैं तो सब कुछ हिला के रख दूंगा, पर आपको शायद पता नहीं वो जो लोग बैठे हैं हमसे कहीं 1000 गुना ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड बैठे हैं, उन्होंने ज़िंदगी देखी है, उसी चीज़ में उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल दी। हाँ, हो सकता है कुछ डिसीजन गलत हो जाते हैं, कई बार सही हो जाते हैं, बट वो डिसीजंस ले रहे हैं ना, और इतना आसान नहीं होता पूरे सिस्टम को इम्प्लीमेंट कराना। देश चलाना कोई, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक, इट्स नॉट अ, क्या है ये, इट्स अ हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक मतलब क्या होता है? मुश्किल काम। बताया था ना, अखरोट को तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, तोड़ के देखना दांत टूट जाते हैं, है ना। आजकल कमज़ोर आ रहे हैं, बोर्नवीटा नहीं पीते बेचारे, राइट। तो इट्स अ हार्ड नट टू क्रैक। अखरोट को तोड़ते हैं तो कई बार बैठ के नीचे भाग जाता है, फिर निकाल के लाते ढूंढ के, बड़ा मुश्किल होता थोड़ा। फिर गेट में लगा के तोड़ते हैं, गेट में लगा के तोड़ेंगे, गेट टूट जाता है, कई बार आवाज़ आती है। एक बार मैंने तोड़ा था ऐसे अखरोट, आवाज़ आई, मैं सोचा टूट गया, फिर देखा अखरोट नहीं टूटा, गेट टूट गया, फिर मेरी मम्मी ने मुझे तोड़ा, राइट। तो इट्स अ हार्ड नट टू क्रैक। क्या बोलेंगे? मुश्किल काम को बोलते हैं इट्स अ हार्ड नट टू क्रैक, और आसान को इट्स अ पीस ऑफ केक। कहना आसान है, इट्स अ पीस ऑफ केक, इट्स अ, लेकिन वहाँ पर बैठकर देश को संभालना, उस काम को संभालना, इट्स हार्ड नट टू क्रैक। हाँ, लेकिन एक बात कहा जाए तो इंटरनेशनल लेवल पे जो मोदी सरकार उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, नो डाउट, कोई डाउट ही नहीं है इस चीज़ में, उनके हाथ में इंटरनेशनल मुद्दे हैं। और मैं ये नहीं कह सकता केजरीवाल नहीं कर रहे, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। जो मोहल्ला क्लिनिक है उसमें काफ़ी गरीबों ने बहुत अच्छे से टेस्ट किया, मुझे अच्छा लगा। एजुकेशन सिस्टम को उन्होंने बहुत अच्छा किया है। तो ऐसा बात नहीं कि भाई सब बुरे ही हैं या सब वही है। हाँ,
तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं होता चीज़ों को करना, बाकी कर रहे हैं, बाकी जो भी है हमें फिर भी कोई ना कोई तो चूज़ करना पड़ेगा। अगर चूज़ नहीं करेंगे और बिल्कुल ही गलत आदमी आकर बैठ गया फिर तो कुछ भी नहीं होगा लाइफ, फिर तो आपको ये भी चीज़ें सुविधाएं नहीं मिलेंगी। कांग्रेस से बवाल उठा रहा है। सच्चाई ये है, एक इंसान से अपना परिवार नहीं संभाला जाता और वही इंसान देश की बात करता है। सच्चाई यही है, एक इंसान अपने घर में अपने लड़के को, अपनी लड़की को, अपनी पत्नी को नहीं संभाल सकता। सच्चाई है, और वो पूरा देश संभालने की बात करता है। परिवार और देश में तो दिन रात का अंतर है। जितने वो घर को संभाले ना अच्छे से, उस दिन वो कहने का हकदार कि हाँ मैं देश भी संभाल सकता हूँ। ऑडिट। तो आगे चलिए, आपको वोट देनी चाहिए लेकिन, क्योंकि आपका राइट है, वोट देना होता है। देखो वोट अपने आप में भी एक्शन होता है। यू शुड वोट, कैसे बोलेंगे, लेकिन इसमें एक प्रॉपर फीलिंग नहीं, क्या वोट, किसको वोट, किस चीज़ की वोट की बात कर रहे हैं, है ना। तो हम जो पर्टिकुलर इसको हम बोलते हैं, एक एक्शन होता है कास्ट। अपनी वोट को कास्ट करो, कास्ट योर वोट, क्या बोलेंगे। ये तो लेकिन मैंने डायरेक्ट कह दिया, अपनी वोट देखे भाई कास्ट योर वोट, जा, ये तो कह दिया डायरेक्ट, है ना, ऑर्डर की तरह हो गया। लेकिन अगर हम बात करें सलाह की, भाई आपको देखो अपनी वोट देनी चाहिए, यू शुड कास्ट योर वोट। पूछेंगे क्या अपनी वोट देते हो आप, पूछेंगे क्या आप करते हो, डू यू कास्ट योर वोट। सर मैं वोट नहीं देता। पिछली बार तुमने वोट दी थी, डिड यू कास्ट योर वोट लास्ट टाइम। मैंने पिछली बार भी नहीं दी सर, आई डिडंट कास्ट माई वोट लास्ट टाइम। अब की बार दोगे, विल यू, मैं नहीं दूंगा सर, आई विल नॉट कास्ट। मैं तीनों टाइम्स हो गए, किया था, डिड यू कास्ट, करते हो, डू यू कास्ट, करोगे, विल यू कास्ट, राइट। अब आपने मना कर दिया हर एक चीज़ में, ना तो मैंने की थी, आई डिडंट, ना मैं करता, आई डोंट, और ना मैं करूँगा, आई विल नॉट, राइट। अब हम सलाह देंगे, देखो आपको वोट अपनी देनी चाहिए, यू शुड कास्ट योर वोट। इसलिए कहा जाता है कास्ट योर वोट बट डोंट वोट योर कास्ट। वेस्ट, कास्ट योर वोट बट डोंट वोट योर कास्ट। दो कास्ट होते हैं, एक तो वोट देना, दूसरा कास्ट आपकी जाति। और इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, हम जाति के आधार पर वोट देते हैं। हम अच्छे कैंडिडेट को, अच्छे पर्सन को नहीं ढूंढते, ढूंढेंगे ओ अच्छा हम 5 साल, वो 5 साल, 5 साल को ही वोट देंगे, वो हमारा भला करेगा। और वो भी ढूंढते कि कहाँ कहाँ अपने 5 4 अपनी बिरादरी के लोग वहीं मिल जाएंगे, वोट दिलाएंगे, है ना। कोई शर्मा है वो शर्मा को, ब्राह्मण है अपना जो ब्राह्मणों को ढूंढ रहे हैं, जो अलग अलग हैं भाई, कोई जाट है तो अपने जाटों को ढूंढ रहे हैं, गुजर है वो गुजर को ढूंढ रहे हैं, भाई वो हमारा ही काम कर रहे हैं। बट इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें वोट देनी चाहिए, वी शुड कास्ट आवर वोट, राइट। तो हम आपको कहेंगे कास्ट योर वोट, क्या बोलेंगे, अपनी वोट दो बट डोंट वोट योर कास्ट, अपनी जाति में वोट मत दो, वोट इट। इसको सलाह की तरह कहेंगे तो शुड लगा देंगे, आपको अपनी वोट देनी चाहिए, यू शुड कास्ट योर वोट, लेकिन आपको अपनी जाति में वोट नहीं देनी चाहिए, बट यू शुड नॉट वोट योर कास्ट, वोट योर कास्ट, अंडरस्टूड। सर एक बात बताओ, जो शादी वादी होते हैं वो कास्ट में क्यों करते हैं इतना। तो इस प्रकार से जाति का एक ऊंच नीच का सिस्टम बना दिया, बस लोगों ने ऐसे करके ऊंच नीच की भावना बना दी। हालांकि मैं गलत मानता हूँ इस चीज़ को कि ये ऊंच नीच नहीं होना चाहिए, ऑल पीपल आर इक्वल, ऑल पीपल आर, बट मैंने आपको रीज़न बताया कि क्यों ऐसा किया जाता है। उन्होंने ऊंच नीच बना दिया और मानने लग गए, अपने अंदर फीलिंग लेके आ गए कि हम तो सुपीरियर हैं, हम तो हम इनके घर पे शादी करेंगे, ऐसे ऐसी फीलिंग। और इस चक्कर में फिर वो सेम कास्ट का पुराना सिस्टम चला रहा है, लोग उसे फॉलो कर रहे हैं, राइट। क्या सही है क्या गलत है वो भगवान के हाथ में है, हमें नहीं पता, हमें सिर्फ इतना पता है, यू शुड एक्शन, यू शुड, और नहीं करना चाहिए तो यू शुड नॉट एक्शन। फिर से बोलो, हम कास्ट में या इंटर कास्ट की बात ही नहीं कर रहे, हम तो कह रहे भाई शादी नहीं करनी चाहिए, यू शुड नॉट गेट मैरिड। फिर से बोलो, करूँगी नहीं, होगी नहीं, बुढ़ापा आ गया, उम्र निकल गई, अब हम सलाह देंगे भाई 1-2 साल और बच्चा, शादी करा ले लड़की, यू शुड गेट मैरिड। कैसे बोलेंगे, वंस अगेन, शादी कराना गेट मैरिड होता है, यू शुड गेट मैरिड। शुड समझ में आ रहा है ना, शुड समझ में आया, यस और नो। तो आपको वोट देनी चाहिए, यू शुड कास्ट योर वोट, लेकिन आपको अपनी जाति में वोट नहीं देना चाहिए, बट यू शुड नॉट वोट योर कास्ट। सलाह की बात करते शुड, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि आपको रूल्स फॉलो करनी चाहिए, रूल्स को फॉलो करना, फॉलो अपने आप में एक्शन है, यू शुड फॉलो द रूल्स, यू शुड, रूल्स को ब्रेक नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट ब्रेक द रूल्स, डोंट नहीं बेटा, डोंट तो क्या नहीं करते हो आप, यू शुड नॉट ब्रेक द रूल्स। फिर से बोलो, यहाँ पर एक और वर्ड यूज़ किया जाता है, कंप्लाई विद, क्या बोलते हैं, किसी को मानना, किसी की सुनना, किसी को फॉलो करना होता है कंप्लाई विद। मोस्ट ऑफ द पीपल डिडंट कंप्लाई विद द रूल ऑफ पुटिंग ऑन मास्क एंड दे हैड टू पे द फाइन ऑफ 2000 रुपीज़। याद है, वो सारे लोग यार हम नहीं लगाएंगे मास्क पास को, 2000 रुपये दे के आने पड़ते थे है ना, 2000 का चालान करता था। तो क्या है, फॉलो करना हो गया, क्या हो गया, कंप्लाई विद, उसको बोलते हैं कंप्लाई विद, क्या बोलते हैं, फिर से बोलो,
हाँ तो आपको रूल्स मानने चाहिए। यू शुड कंप्लाई विद द रूल्स। कैसे बोलेंगे? तो क्या आप रूल्स को फॉलो करते हो? डू यू करते हो? डू यू कंप्लाई विद द रूल्स? मैं रूल नहीं मानता सर, आई डोंट कंप्लाई विद द रूल्स, लेकिन मानना चाहिए, वो आपके भले के लिए है। यू शुड कंप्लाई विद द रूल्स। कुछ लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं, है ना, वो अपने सर को ही हेलमेट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सोचते हैं, लेकिन जब गिरते हैं ना तो पता चलता है ओहो तरबूज खुल गया, तरबूज खुल गया, राइट। उनको नहीं पता चलता, दूसरों को पता चलता है। सच्चाई है। मतलब आपको फिर देखो हेलमेट बनाया गया तो आपकी सेफ्टी के लिए, बट लोग क्या करते हैं कोहनी में पहनते हैं। कोहनी बचानी है सर, सर फूट जाएगा, दिक्कत नहीं, कोहनी को छोड़नी आनी चाहिए है ना। हाथ पैर टूट जाते तो इंसान मरता नहीं है, बट यहाँ अगर लग गई ना या तो मर जाएगा या फिर ऐसा हो जाएगा मरे से भी बेकार। सच्चाई है। कोमा में जा सकता है, पागल हो सकता है, तेरे नाम वाला सलमान खान बन सकता है, ऐसे बैठा रहेगा। कोई कहेगा सेब खा, आ हाँ, फिर खाएगा सेब। तो मतलब पता नहीं, मतलब बहुत वो आपके लिए बने हैं रूल्स, लेकिन हम सोचते हैं कि वो पुलिस वाला है हेलमेट पहन ले, पुलिस वाला कहीं और से मोड़ ले। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं। एक मेरा फ्रेंड था, उसके पापा मतलब ऐसे पुलिस वाले देखा ना, वो हेलमेट नहीं पहन रखा था, वो एकदम पुलिस वाले देखे उसने वापस मोड़ दी, और पीछे से पता नहीं गाड़ी आ गई क्या आ गया, वो टक्कर लग के वो डिवाइडर पे टच हो रहा, उसके पापा की वहीं ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तो ये चीज़ें उनको उसको कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ से, दैट इज़ फॉर योर सेफ्टी। बहुत सारे केसेस आपने सुने होंगे, बाइक पे अधिकतर जो डेथ होती है वो इसीलिए होती है क्योंकि सर लग जाता है और ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। तो आपको हेलमेट पहनना चाहिए। यू शुड पुट ऑन, या वेयर भी कह सकते हैं, यू शुड वेयर हेलमेट ऑन बाइक। हमेशा नहीं घर पे पहन के बैठ जाओ कभी। यू शुड वेयर हेलमेट वाइल राइडिंग या ऑन बाइक, गॉट इट, है ना। आपको रूल्स को मानना चाहिए। यू शुड कंप्लाई विद द रूल्स, और आपको बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट इंटरप्ट, राइट। हाँ, आप क्या कह रहे थे? बोलो। आप पूरे रूल को फॉलो करते हो? पूरे तो नहीं, लेकिन तो सीट बेल्ट हाँ वगैरह हाँ मोस्टली मैं करता ही हूँ। मोस्टली मतलब जैसे कि मान लो बिल्कुल 10 की गली में चला रहा हूँ, मैं सीट बेल्ट पहन के तो जाऊँगा नहीं। गांव में बाइक पे जा रहा हूँ तो मैं अब हेलमेट लगा के तो जाऊँगा नहीं, है ना। बाइक बाहर से अंदर खड़ी कर रहा हूँ तो मैं अब हेलमेट लगा के लाऊंगा जब अंदर खड़ी करनी है ना। तो एक वो पता होगा ना, एक का गलत चालान काट दिया था, कार वाले का हेलमेट ना पहनने का चालान काट दिया। उसने प्रोटेस्ट करने के लिए वो अपनी कार में हमेशा हेलमेट में जाता था, फिर अपनी वैन में। तो एक बहुत न्यूज़ वायरल हुई थी, है ना। तो पता नहीं पुलिस वाले भी कैसे कैसे, समझ नहीं आ रहा, कार में उसका हेलमेट का चालान। चलो जो भी है, अब क्या करें, बट आपको अपने रूल्स सुनो, आपको रूल्स फॉलो करने चाहिए। यू शुड कंप्लाई विद द रूल्स। कैसे बोलेंगे? यू शुड कंप्लाई विद द रूल्स। वंस अगेन, आपको अपने पेरेंट्स की माननी चाहिए। यू शुड कंप्लाई विद योर पेरेंट्स। सेंटेंस फिर से बोलो। आपको दूसरों को सलाह नहीं देनी चाहिए। यू शुड नॉट एडवाइज अदर्स। हाँ, अब यहाँ पे देखो एक चीज़ निकल के आई है, इसने बोला यू शुड नॉट एडवाइज अदर्स। अभी दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है एडवाइस, सी वाला, एक होता है ज, ADVISE, इसका ज का साउंड आता है। एडवाइस, एडवाइस, राइट। डिफरेंस ये होता है, आप यू शुड एडवाइस नहीं कह सकते कभी भी, यू शुड एडवाइस नहीं कह सकते। आपको बोला यू शुड एडवाइज, क्योंकि एडवाइस वाला एक्शन होता है, वर्ब होती है। यू शुड एक्शन ही तो आएगा ना। जैसे यू शुड कार नहीं हो सकता, क्या कार? यू शुड वॉश कार हो सकता है, धोनी चाहिए। यू शुड बाय अ न्यू कार, बाय खरीदना हो सकता है, एक्शन चाहिए ना हमें। अपनी कार बेच देनी चाहिए आपको। यू शुड सेल योर कार, तोड़ देनी चाहिए अपनी कार। यू शुड ब्रेक योर कार। अरे बस उसमें एक्शन चाहिए, यू शुड कार नहीं हो सकता। ऐसे यू शुड एडवाइस नहीं हो सकता, यू शुड एडवाइज, और नहीं देनी चाहिए तो यू शुड नॉट एडवाइज अदर्स, राइट। एडवाइस का अगर यूज़ करना है तो आपको लगाना पड़ता है गिव। एडवाइस हो गया सलाह देना नहीं, तो देने के लिए गिव लगाना पड़ेगा ना। आपको दूसरों को सलाह नहीं देनी चाहिए। यू शुड नॉट गिव एडवाइस टू अदर्स, और देनी चाहिए तो यू शुड गिव एडवाइस टू अदर्स। अब ये सही है, राइट? बोलो राइट, यस नो? लाउडली यस नो? नो। वाई? इसमें थोड़ी सी गलती यहाँ पर ये हो जाती है, जो एडवाइस होता है ना वो अकेला नहीं आता, इसके लिए प्रॉपर आता है अ पीस ऑफ एडवाइस, क्योंकि काउंटेबल नहीं होता। तो इसमें हम ए एडवाइस या एन एडवाइस ऐसा कुछ नहीं लगा सकते, इसलिए सही तरीका होता है अ पीस ऑफ एडवाइस। मैं अगर कहूँगा मुझे सलाह दो, सो गिव मी एडवाइस नहीं, गिव मी अ पीस ऑफ एडवाइस। क्या बोलेंगे? कुछ लोग बोलते थे गिव मी एन एडवाइस, मुझे एक सलाह दो, वो गलत तरीका है। क्योंकि अब मैं कहूँ मुझे एक पानी दो, क्या सही है? आप मुझे बताओ, एक पानी दो। जैसे पानी, मुझे एक पानी दो, ये गलत हो गया।
अब पानी तो पानी है, वो चाहे टैंकर भरा हो, लेकिन हम ग्लास को काउंट कर सकते हैं। ग्लास लगना जरूरी है, मुझे एक ग्लास पानी दो। ऐसा ही मुझे एक एडवाइस नहीं होता क्योंकि वो काउंटेबल नहीं होती, इसलिए हमें क्या बोलना है, गिव मी अ पीस ऑफ एडवाइस। फिर से बोलो, Give me a piece of advice. उसने मुझे एक सलाह दी, ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस। एक्शन का काम क्यों करेगा इसमें, या फिर ही एडवाइज्ड मी। एडवाइस की सेकंड फॉर्म लगा दोगे। आ रहा समझ में ना? ही नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, ये इसका मतलब क्या होता, नहीं आ रहा। जब हम पढ़ते थे स्कूल में, मैथ वाली टीचर, बेटा सबको समझ में आ गया, किसी को नहीं समझाया तो बता दो। बाद में जब मैंने पूछ लिया ना और नहीं बताया, फिर हम सोचते पूछ ही लेते, इससे अच्छा है ना। दीपक समझ में आया? दीपक बता दो एक बार। समझ रहा, हाँ करो या ना करो, चलो एक बार और बता दो, कच्चा कच्चा है ना। सर ने फिर बताया, अब समझ में आ गया। अब ये समझ में आ रहा है कि भाई आगे ना बुला ले वापस, कि आगे आगे, अब तो ठीक है तू करके दिखा बोर्ड पे। फिर कह देते थे अभी भी थोड़ा कच्चा कच्चा सर है ना, वो थोड़ा सा लास्ट का, हाँ समझ कुछ नहीं आया हालांकि, फिर भी थोड़ा सा लास्ट में रह गया, सर वो समझा दो। अब सर समझा देते थे। अब फाइनली अब बता 3 बार पूछ ले कभी, अब की बार तो। और कहते क्या थे पता है, चाहे 100 बार पूछ लो, चाहे 1000 बार पूछ लो, हम बताएंगे। और 100 बार अगर पूछ लिया ना, मैं करूँ छोड़ेंगे नहीं। तीसरी बार चौथी बार हमें हाँ ही करनी पड़ती थी, हाँ समझ में आ गया, हाँ समझ में। टीचर को भी पता है समझ नहीं आया, टीचर को पता होता है समझ नहीं आया, फिर वो कहता है चल ठीक है समझ में आ गया ना, बैठ जाओ। अगर फिर भी डाउट हो तो पूछ लेना है ना, उसको भी बेचारे को करना पड़ता है, टीचर को भी, क्या करें। तो अब उसने अगर उसको समझ में आता ना तो प्रॉपर दिल से कहती हाँ सर यस आई हैव अंडरस्टूड, मैं कह समझ में आ गया ऐसे कर रही है इसका मतलब समझ में नहीं आया। तो शी हैज नॉट अंडरस्टूड, कैसे बोलेंगे? She has not understood. वंस अगेन, She has not understood. सर कच्चा कच्चा है ना, आ गई ना लाइन पे, मैंने कहा था ना अब देखो, अब मैं भी डायलॉग कहूंगा, 100 बार पूछ लो चाहिए बताएंगे और पूछना मत 100 बार। नाउ लिसन टू मी, देखो मैंने कहा है जब हमें जो सेंटेंस बनता है ना, वो एक्शन के बिना नहीं बन सकता। कोई भी सेंटेंस, उसमें एक्शन हमें चाहिए ही चाहिए, वर्ब चाहिए ही चाहिए। मैंने कहा यू शुड ग्लास, यू शुड ग्लास, क्या ग्लास? खरीदना चाहिए, ग्लास खरीदना एक्शन है। तोड़ देना चाहिए, इसको फेंक देना चाहिए, इसको वहाँ रख देना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए, इसको पैक कर देना चाहिए, इसको क्या ग्लास, यू शुड ग्लास गलत हो गया, एक्शन लगाओगे, तुम्हें नया ग्लास खरीद लेना चाहिए। यू शुड बाय चाहिए ना, एक्शन चाहिए ना, यू शुड बाय अ न्यू ग्लास। मैंने कहा डू यू कार, डू यू, एक्शन कहाँ गया, क्या कार सर, डू यू कार। समझ में आ रहा कुछ मीनिंग में क्या कह रहा है, डू यू कार, क्या आप कार चलाते हो, डू यू ड्राइव अ कार। फिर से बोलो, यानी कि ड्राइव एक एक्शन है, कार एक नॉन एक्शन है। कार सिर्फ एक चीज़ है जिसे हम गिन सकते हैं, 1 कार 2 कार 3 कार। सो डू यू ड्राइव अ कार, है ना, क्या आप कार चलाते हो, डू यू ड्राइव अ कार। आ रही है बात समझ में? या फिर ड्राइव की जगह दूसरा एक्शन आ सकता है, वॉश, क्या आप कार धोते हो। मैंने देखा था आपको सर्विस स्टेशन पे काम करते हुए, क्या आप कार धोते हो, या डू यू वॉश कार, है ना, वॉश हो गया। अरे सुन लो पहले, फिर कहेंगे सर समझ नहीं आया। हाँ डू यू वॉश कार, फिर से बोलो, एक्शन था ना। मैंने एक दिन उसको बेचते हुए देखा था, वहाँ कपड़ा मारी थी कार पे, उस पर लिखा था फॉर सेल। तुम कार बेचते हो, डू यू सेल कार, अब सेल हो गया, है ना। या फिर हो सकता है सिर्फ सफाई करते हैं वहाँ पे, है ना, क्लीन करती है, डू यू क्लीन कार्स, कैसे बोलेंगे। तो एक्शन चाहिए था नहीं चाहिए था। अब ऐसे ही एक होता है एडवाइस, एक होता है एडवाइज। एडवाइस क्या है, वो एक्शन है, यानी उसकी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी, ऐसे सब कुछ होगा उसके साथ, क्योंकि एक्शन है। एडवाइस का सेकंड फॉर्म होगी एडवाइज्ड, थर्ड होगी एडवाइज्ड, आईएनजी लगेगा तो एडवाइजिंग, है ना, ऐसे लगेगा तो एडवाइजेस। लेकिन एडवाइस सिर्फ और सिर्फ क्या है, एडवाइस। आ रही है समझ में? उसका मतलब है सलाह, और इसका मतलब है सलाह देना। तो उसने मुझे सलाह दी, ही एडवाइज्ड मी, क्योंकि एडवाइज लगाया मैंने तो इसकी सेकंड फॉर्म लग गई, ही एडवाइज्ड मी। लेकिन ही एडवाइज्ड नहीं हो सकता क्योंकि वो एक्शन नहीं है, उसका मतलब सिर्फ सलाह। जैसे कि ही कार्ड मी, ही कार्ड मी, ही गेव मी अ कार। अब ठीक है, तो कार की सेकंड थर्ड फॉर्म थोड़ी ना लगा दोगे आप, ग्लास की थोड़ी ना लगा दोगे ग्लास्ड, दीपक की थोड़ी ना लगा दो दीपकड, राइट। वो तो एक चीज़ है, उस चीज़ के अकॉर्डिंग एक्शंस होते हैं, तो उस एक्शन के हम सेकंड थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं। तो एडवाइस जो होता है उसका मतलब सिर्फ सलाह। तो देने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, गिव, गिव, यानी कि गिव एडवाइस इज इक्वल टू एडवाइस।
एडवाइस किसके बराबर है? गिव एडवाइस के। बट एक दूसरा रूल क्या कहता है कि आप किसी को सलाह दे नहीं सकते एक, Why? क्योंकि ये काउंटेबल नहीं होती, इसलिए नहीं दे सकते। जैसे मैंने बोल दिया गिव मी एन एडवाइस, एक सलाह दो मुझे, गिव मी एन एडवाइस। क्योंकि जैसे मैंने कहा गिव मी आ वाटर, नहीं हो सकता, मुझे एक पानी दो, नहीं सर मैं तो 2 पानी दूंगी। क्या हो सकता है 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी? जैसे कि पानी को आप नहीं गिन सकते, ऐसे आप एडवाइस को भी नहीं गिन सकते। हम हिंदी में बोलने में अच्छा लग रहा है, मुझे एक सलाह दो, हिंदी में होता है गिनने वाला, हिंदी लेकिन अलग लैंग्वेज है, इंग्लिश अलग लैंग्वेज है। अब आया समझ में? तो इसीलिए हम कहते हैं कि अ पीस ऑफ एडवाइस, यानी एक एडवाइस का एक टुकड़ा हो गया, यानी कोई भी एक सलाह है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। हमने एक पर्टिकुलर एक सलाह बनाने के लिए दूसरा रूल निकाला, फिर अ पीस ऑफ एडवाइस कहेंगे। वो अ पीस, उस पीस को तो हम काउंट कर सकते हैं ना। जैसे कि मैंने कहा गिव मी अ वाटर, हो सकता है? गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी अ बकेट ऑफ वाटर, गिव मी अ टैंकर ऑफ वाटर। टैंकर को गिन सकते हो, बकेट को गिन सकते हो, ग्लास को गिन सकते हो, लेकिन पानी तो पानी ही रहेगा। Yes, sir. आर यू गेटिंग यस और नो? Yes, sir. तो इसीलिए गिव एडवाइस नहीं होता। जैसे गिव एन एडवाइस नहीं हो सकता, क्योंकि एक सलाह दो मुझे, गलत हो गया। आ रही है बात समझ में? गिव मी अ वाटर नहीं हो सकता। हाँ, गिव वाटर तो हो सकता है, पानी दे दो, इतना ही पानी दो, उसमें कोई मेंशन नहीं किया हमने। तो इसलिए सलाह क्या होती है? मुझे एक सलाह दो, हम एक कहकर बोलते हैं, और एक सलाह दे मुझे, मैंने मुझे एक सलाह दी, मैंने उसे एक, तो एक पानी नहीं हो सकता, इसीलिए एक सलाह नहीं हो सकती। तो इसलिए बोला जाता है अ पीस ऑफ एडवाइस। एक्शन अभी भी नहीं है हमारे पास। अ पीस ऑफ एडवाइस का मतलब क्या बना है? एक सलाह, और उस एक सलाह को देना होगा गिव। मुझे एक सलाह दो आप लोग, गिव मी अ पीस ऑफ एडवाइस। फिर से बोलो। Give me a piece of advice. तो मैंने उसे एक सलाह दी थी, पास्ट की बात है, सेकंड फुल लगा दो, आई गेव हिम अ पीस ऑफ एडवाइस। अरे बात सुन में, मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ, आई एम गिविंग यू अ पीस ऑफ एडवाइस, राइट? सर आपको हमें एक सलाह देनी चाहिए, यू शुड गिव अस अ पीस ऑफ एडवाइस। लेकिन अगर एडवाइस वाला यूज नहीं कर रहे तो सीधा एडवाइस ही अपने आप में एक्शन है। सो यू शुड एडवाइज मी, मैंने उसको सलाह दी थी, आई एडवाइज्ड हिम, एडवाइस की सेकंड थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म लगती चली जाएंगी, गॉट इट? अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। अब Yes, sir. हाँ ये होता है, अब निकला ना मुझे, हाँ सर अब समझ में आया आपको, अब अलग से दिख जाता है किसको समझ में आया किसको नहीं। पहले तो मैंने पूछा, ऐसे समझ में आया? करिए, कोई समझ नहीं। समझ नहीं, हाँ करो ना करो, ठीक है, इग्नोर करते हैं, हो गया, आगे समझे, राइट? लेकिन आपको चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, आपको डेप्थ में सीखना चाहिए। यू शुड नॉट इग्नोर द थिंग्स। फिर से बोलो, You should not ignore things. फिर से बोलो, You should not ignore things. आपको डेप्थ में सीखना चाहिए। You यू शुड लर्न थिंग्स इन डेप्थ। Procrastinate भी use कर सकते हैं। प्रोक्रेस्टिनेट तो टालना हो गया ना किसी चीज़ को, कि मतलब हम काम वाम को टालना। अगर आप एक सेंस में ये कहना चाह रहे हो कि हमने उस टॉपिक को ही टाल दिया, प्रोक्रेस्टिनेट कर सकते हैं लेकिन मज़ेदार नहीं है, ज़बरदस्ती सा घुसाया हुआ लगेगा, राइट? वो काम को टालने के सेंस में अधिकतर होता है कि वो काम करना दिया लेकिन किया नहीं। जैसे मान लो उसको मैंने प्रैक्टिस करने के लिए दी, सेंटेंस बनाने के लिए दी, प्रैक्टिस करने के लिए दी, इसने अच्छा वरना क्या करेंगे प्रैक्टिस, वो उस सेंस में टालना है। ओके, इसमें इग्नोर हो गया, आपने इग्नोर कर दिया, उस पर ध्यान नहीं दिया। हैव यू अंडरस्टूड? Yes, sir. तो प्रोक्रेस्टिनेट में भी सलाह दे सकते हैं, भाई आपको अपने जो काम है उसको करना चाहिए, आपको टालना नहीं चाहिए। यू शुड नॉट प्रोक्रेस्टिनेट योर वर्क्स। फिर से बोलो, You should not procrastinate your work. डू यू प्रोक्रेस्टिनेट योर वर्क्स? No, I don't procrastinate my work. हु प्रोक्रेस्टिनेट्स? But she procrastinates. शी, इसके लिए बोला। इशारे ऐसे करके हाथ घूमे दे इसके ऐसे, शी प्रोक्रेस्टिनेट्स। तो हम क्या कहेंगे भाई, हम सलाह देंगे उसको, You should आप not procrastinate. यू शुड नॉट प्रोक्रेस्टिनेट योर वर्क्स। पूछेंगे से क्या ये करता है अपने काम टाल, डज ही प्रोक्रेस्टिनेट हिज वर्क्स? ये नहीं करता सर, No, sir, he does not procrastinate his work. बट ही प्रोक्रेस्टिनेट। अभी भी ना उसके मुंह से पता क्या निकला था, मैं कहना शी, अभी भी शी निकल रहा था, His work. बट ही प्रोक्रेस्टिनेट्स हिज वर्क। सलाह दो, नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट प्रोक्रेस्टिनेट योर वर्क, आपको अपना काम टाइम पर फिनिश करना चाहिए। सलाह बोलो, यू शुड फिनिश योर वर्क ऑन टाइम। फिर से बोलो, You should finish your work on time. यू शुड फिनिश्ड नहीं, यू शुड फिनिश, राइट? समझ में आ रहा है शुड कैसे यूज करना है हमें? तो आपको कार्टून देखने चाहिए इंग्लिश में, यू शुड वॉच कार्टून इन इंग्लिश। अब आपको ना न्यूज़पेपर्स पढ़नी चाहिए, यू शुड रीड न्यूज़पेपर्स। सर क्यों पढ़नी चाहिए न्यूज़पेपर्स? व्हाई शुड वी रीड न्यूज़पेपर्स? व्हाई शुड वी रीड न्यूज़पेपर्स? Yes. बोलो, वी शुड, We should read newspaper. बिकॉज, because बस वो आप कर लो सर, आगे इतना बोल दिया मैंने। व्हाई शुड वी रीड न्यूज़पेपर्स? I read news. I should. वी शुड, We should read newspaper because English
much better. बिकॉज इंग्लिश। Reading much better. अरे सेंटेंस बनाओ कि हमारी हेल्प करेंगे, इट विल हेल्प It will to help learn English. To learn English, it will help to understand in English. Yeah, very good. Why should we read newspaper? Why should we watch cartoons in English? I should. We Oh, I. अपने अपने लिए मत बोलो कि मुझे देखने चाहिए। We हम कोई भी जो भी इंग्लिश Okay, okay. We should. We should. watch cartoons. We should watch cartoons because Speaking and उसकी Then better practice. practice very देखो very well. अपना सेंटेंस हिंदी में बना के सोचो पहले उस चीज़ को, बोलना क्या चाह रहे हो, आपके थॉट्स क्लियर नहीं है, इसलिए दिक्कत हो रही है, उनके थॉट्स क्लियर नहीं है। थॉट्स क्लियर होंगे तो सेंटेंस अपने आप निकल के आएगा। आपने कहा कि हमें कार्टून्स देखने चाहिए बिकॉज वी शुड वॉच कार्टून्स बिकॉज, क्योंकि हिंदी में बोलो एक सेंटेंस अब आगे। हमें कार्टून देखने चाहिए क्योंकि प्रैक्टिस अच्छी होती है। हाँ, यानी प्रैक्टिस अच्छी होती है, यानी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, हाँ. हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बनाओ इंग्लिश। वी कैन प्रैक्टिस बाय वॉचिंग कार्टून्स या बाय कार्टून्स, By cartoon. है ना। यह हमारी वोकेबलरी बढ़ाता है। इट बढ़ाना, इंक्रीज नहीं होता। अब ज का साउंड करते हो, इंक्रीज, इट्स नॉट इंक्रीज, इट्स इंक्रीज, इट इंक्रीजेस। अधिकतर 99% इंक्रीज बोलते देखे मैंने, इंक्रीज है ना, ज नहीं होता, स होता है, इंक्रीज, क्या होता है? इंक्रीज स। हाँ, तो ये बढ़ाता है, ऐसे ऐसे लग जाएगा। इट इंक्रीजेस आवर वोकेबुलरी, वर्ड मीनिंग्स, वर्ड पावर, राइट। तो आप सेंटेंस को अलग अलग तोड़ कर देखो, कौन सा सेंटेंस लग रहा है, कौन सा स्ट्रक्चर है। एकदम थॉट्स ही अनक्लियर हो गया आपके डर के, क्या बोलना क्या नहीं बोला, बिकॉज पहले सेंटेंस बोलो क्या कहना चाहते हो, फिर आप उसके वो देखो कि हाँ सर ने कौन सा स्ट्रक्चर यहाँ पर करवाया था। जैसे कि मैंने बोला कि भाई वाई शुड वी रीड न्यूज़पेपर, वी शुड रीड न्यूज़पेपर्स बिकॉज इफ़ वी रीड, अगर हम पढ़ते हैं, इफ़ वी रीड न्यूज़पेपर्स हमारी मदद करेगा, ये अलग सेंटेंस है। इट विल हेल्प अस, है ना, इट विल हेल्प अस क्या करने में, टू इंक्रीज वोकेबुलरी, राइट, वर्ड मीनिंग्स मतलब। या फिर हम कह सकते हैं वी गेट टू, हमें पता चलता है, वी पता चला, गेट टू नो, वी एक्शन हमें पता चलता है, वी गेट टू नो दुनिया में क्या चल रहा है, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। सेंटेंस आईएनजी वाईएनजी वही है जो आपको सिखाया अब तक। हमें पता चलता है, वी गेट टू नो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, देश दुनिया में क्या चल रहा है सब कुछ पता चलता है ना। तो ऐसे करके आप सेंटेंस बनाने की कोशिश करोगे, एक एक पार्ट को तोड़ोगे। जब आप एक कन्वर्सेशन करते हो उसमें एक सेंटेंस नहीं होता, उसमें 5 से 10-15 सेंटेंस होते हैं। आप 10-15 को एक साथ बनाने की कोशिश करते हो। हमें पता चलता है कि क्या दुनिया में हो रहा है, आप सीधा कंफ्यूज क्या बनाएं, और ज़्यादा फोकस आपका राह पे चला जाता है। हमें पता चलता है दुनिया में क्या हो रहा है, अच्छा राह वाला है, नहीं, हमें पता चलता है, इतना देखो पहले, हमें पता चलता है वी गेट टू नो दुनिया में क्या हो रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड या इन द वर्ल्ड, जो भी कहना चाहो। यह हमारी बढ़ाता है वोकेबुलरी, इट बढ़ाता है, इट इनहेंसेस या फिर इट इंक्रीसेस, जो आप कहना चाहो, इट इनहेंसेस आवर वोकेबुलरी, राइट। तो ऐसे करके आप सेंटेंसेस बना सकते हो। थॉट्स क्लियर होंगे, एक एक सेंटेंस को तोड़कर छोटे छोटे सेंटेंस बनाओ। स्पीड बाद में आती है, पहले आप एक बार सोचो कि जो सर ने सिखाया कि वो कौन कौन सा सेंटेंस कौन सा बनेगा, कहाँ पर विल आना है, कहाँ पर कैन आना है, कहाँ पर शुड आना है, कहाँ पर हैज़ आना है, हैव आना है, आईएनजी आना है। गॉट इट। आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, यू शुड। आपको अब न्यूज़पेपर्स पढ़ने चाहिए, यू शुड रीड न्यूज़पेपर्स इन अ लाउड वॉइस। वोकल प्रैक्टिस होती है एक, तो वोकेबलरी बढ़ती है आपकी, और आपके माइंड में धीरे धीरे, आपको शायद पता नहीं, जब आप रीडिंग करते हो ना, तो डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, नोइंगली, अननोइंगली, डेलिबरेटली, अनडेलिबरेटली, जाने अनजाने में, हर तरीके से वो आपके माइंड में जा रही होती हैं चीज़ें। आपके माइंड को बार बार सिग्नल जा रहा होता है कि जैसे आपने पढ़ा एक स्ट्रक्चर, ही हैज़ बीन, माइंड में अपने आप सेट हो रहा है कि ही हैज़ बीन आएगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड होता है जब आप रीड करते हो चीज़ें। आ रही है बात समझ में? जो आज तक आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड है, उसी के बेस पे तो मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया है ना। आपको पता था हैज़ नाम की कोई चीज़ है, आईएनजी नाम की कोई चीज़ है, इस जमाना आपकी कोई चीज़ है, बिल्कुल नया नहीं था आपके लिए सब कुछ। तो रीड जब आप करते हो, तो जब आपको बार बार पढ़ते हो ना, तो एक टाइम आपको पता नहीं चलता कि कब वो आपके माइंड में सेट हो चुका है। तो अपने आप आपका माइंड एक दिन जब रिएक्ट करता है इंग्लिश में, तो हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म अपने आप निकलनी शुरू हो जाती है। ओके, इसलिए अब आप रीडिंग भी थोड़ा फोकस करो। रोज़ हो सकता है अगर बच्चों की बुक पढ़ोगे, दैट वुड बी मच बेटर। क्यों? बिकॉज द लैंग्वेज विल फाइंड इन द बुक्स वुड बी वेरी ईजी, बिकॉज दे आर मेड फॉर किड्स। तो उसमें सिंपल लैंग्वेज, सिंपल वर्ड और सिंपल स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो शुड समझ में आया सलाह कैसे दी जाती है? आपको ड्रिंक नहीं करना चाहिए, यू शुड। आप ड्रिंक करते हो क्या?
मैं नहीं ड्रिंक करता। क्या वो ड्रिंक करता है? वो भी ड्रिंक नहीं करता सर। ये करती है, शी ड्रिंक्स। नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट ड्रिंक। फिर से बोलो। और कुछ दोस्तों ऐसे सलाह देते हैं, अरे पिया कर। अरे हमारा क्या बिगड़ गया, तो देख पड़े ना अट्टे कट्टे, कुछ नहीं होता, कहने की बात है। मतलब गलत चीज़ों के लिए सलाह इतने कॉन्फिडेंस से देते हैं। दारू की बात आती है ना, लोग बुला बुला के पिलाते हैं और जूस वूस ना छिपा लेते हैं, और जूस पी जाएगा मेरा। सच्चाई है, मैंने देखा है। मतलब उस चीज़ के लिए तो लोग बुला रहे हैं, आज आजा पार्टी करेंगे, चल। अरे भाई के साथ नहीं बैठेगा, एक एक पैक तो लेगा, जबरदस्ती मना कराएगा, आई विल नॉट ड्रिंक भाई, आई डोंट ड्रिंक, मैं पीता ही नहीं, और ना पीऊंगा, आई विल नॉट ड्रिंक। नो 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 नो, पीनी पड़ेगी भाई के लिए, एक पैक तो चलेगा। जबरदस्ती अच्छी चीज़ों के लिए जबरदस्ती नहीं करे भाई। जूस पी, तू हेल्थ बना, मैंगो शेक पी, बनाना शेक पी ना। हम तो भाई तेरे को दारू पिलाएंगे, तो गलत लोग सलाह देंगे यू शुड ड्रिंक। क्या बोलेंगे भाई? हम तो आपको सही सलाह देंगे, आपको ड्रिंक नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट ड्रिंक। फिर से बोलो। समझ गई? छोड़ दे आज से। स्मोकिंग करती है क्या? सर कभी कभी कर लेते हो, समटाइम्स आई स्मोक। ना ना चलो, कभी कभी नहीं करनी चाहिए, कभी कभी भी नहीं करनी चाहिए, कभी कभी भी नहीं करनी चाहिए। यू शुड नॉट स्मोक इवन समटाइम्स। गॉट इट? उससे ना वो सांसें फूलने लग जाते हैं। सारे एक्सपीरियंस है, पूरे एक्सपीरियंस लेके बैठी है ना। जब दारू की बात करूँ तो सब कुछ बता दे सर, एक 25 का आता है, एक 35 का आता है, और इतने का आता है, ये ब्रांड्स हैं, ये कंपनी देसी है, और वो है। हमारे कॉलेज के सामने सब कुछ बता देती है। आज स्मोकिंग की बात है तो सांस फूल जाता है, स्मोक करके दौड़ते हैं तो। सलाह दो, यू शुड नॉट ड्रिंक एंड स्मोक। ड्रिंक एंड ड्राइव के भी बड़े केसेस आते हैं। ड्रिंक एंड ड्राइव मतलब पीकर फिर वो ड्राइव करते हैं, तो यू शुड नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। कैसे बोलेंगे? आज के लिए काफ़ी है। लेट्स कॉल इट आरी एंड स्टार्ट डूइंग प्रैक्टिस नाउ। यस, हाँ, इंटॉक्सिकेट होता है, नशा करने के लिए जो वर्ड होता है दैट इज इंटॉक्सिकेट। ड्रिंक में तो सिर्फ दारू पीने की सेंस हो गई, स्मोक में हो गया तो, लेकिन सारे नशे आप सुआ लगाते हो, है ना, या वो सुनते हो और यहाँ रख के जो भी अपना देख लेना कौन क्या करता है। कुछ लोग तो अपना सलोचन वगैरह जो होती है उसको सूंघते हैं, है ना, वो फ्लूइड होती है, वो सूंघते हैं। आगे सुनो, हाँ, फिर वो जिनके पास पैसे नहीं होते ना, वो फ्लूइड सूंघते हैं रुमाल में डाल के, या फिर किसी की बाइक का पेट्रोल वगैरह उसमें रुमाल को भिगो के। तो सुनो, लिसन टू मी। इनके लिए जो वर्ड होता है, कोई भी नशा करना, ड्रिंक में तो सिर्फ दारू आ गई ना, कोई भी नशा करना होता है इंटॉक्सिकेट। क्या होता है? जैसे बोलो, राइट, यू शुड नॉट इंटॉक्सिकेट। फिर से बोलो। और जो नशे में होता है उसको इंटॉक्सिकेटेड बोलते हैं। ओके, इंटॉक्सिकेटेड। गॉट इट? अगर आप भी बनना चाहते हो फ्लुएंट, फ्लैम्बोयेंट एंड फीयरलेस इंग्लिश स्पीकर, सो डोंट वरी। फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग स्कूल आपके लिए लेकर आया है बेसिक टू एडवांस्ड फुल स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंसी एंड मास्टरी कोर्स, जो कि आपको मिल रहा है बिल्कुल नॉमिनल प्राइस पर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? हरी अप। जो कोर्स है वो आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। जो हमारी एप्लीकेशन है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाकर भी फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट लिखकर डाउनलोड कर सकते हो। इस कोर्स में आपको मिलेंगे 100+ वीडियो सेशंस, 50+ प्रैक्टिस सेशंस, प्रोनाउंसिएशंस, e-notes and daily tasks, daily use vocab and idioms and phrases, American plus British accent training, test series, conversational topics, interview skills and many more, जो कि स्पोकन इंग्लिश, IELTS, PT, TOEFL, एकेडमिक्स और साथ साथ कंपैरेटिव एग्जाम्स के लिए भी बेनिफिशियल है। और हमें सौरव गांगुली उर्फ दादा द्वारा बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज के अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। सुपर अचीवर अवार्ड, हाईएस्ट एवर ऑनलाइन सेलिंग कोर्स अवार्ड, स्टूडेंट्स चॉइस अवार्ड, हाईएस्ट कोर्स एनरोलमेंट्स अवार्ड, यानी कि लाखों स्टूडेंट्स ने लाखों कोर्सेज में से हमारे कोर्स को चुना है। बाय गॉड्स ग्रेस, गूगल से लेकर प्ले स्टोर तक वी आर द हाईएस्ट रेटेड इंस्टीट्यूट। इसीलिए तो दादा ने भी कहा है, क्या कहा है खुद ही सुन लो। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट और करें अपने इंग्लिश स्पीकिंग, IELTS, PTE और TOEFL का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।